अध्याय 1 अध्याय 2121 राक्षस। दो आकृतियां पवित्र भूमि के शांत परिदृश्य में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक हल्की हवा जंगली फूलों की खुशबू लिए हुए थी और ऊंची घास को सरसराते हुए एक शांत संगीत रच रही थी। एक युवती थी जिसके नाजुक चेहरे गर्म चमक से दमक रहे थे, और दूसरी एक पुरुष था जिसकी शांत शक्ति मानो उसकी उपस्थिति को स्थिर कर रही थी। वे बीच बीच में रुकते, उनके कदम रुककर नज़ारे को निहारते। युवती हुआ कैली, घुमावदार झरने या झूमते पेड़ों की ओर इशारा करती। उसकी आवाज़ मधुर लेकिन जीवंत थी जब वह उस जगह का इतिहास और सुंदरता समझाती। पुरुष युनचे ध्यान से सुनता रहा, हालांकि उसकी नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत श्रद्धा थी, मानो उसका हर शब्द एक खजाना हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, युनचे ने हाथ बढ़ाकर हुआ कैली को अपने करीब खींच लिया। उनके कदम धीमे होते गए और फिर पूरी तरह रुक गए, एक दूसरे की गर्मजोशी भरी उपस्थिति में लिपटे हुए। उसके कोमल चेहरे ने उसे अपनी ओर खींचा और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अतीत की सभी कठिनाइयों के विरुद्ध एक ढाल की तरह। बड़े भाई यूं, इसके बाद हम साथ रहेंगे, है ना? हुआ कैली ने पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी और उसकी चमकीली आंखें धुंधली हो गई थीं। उसने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाकर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाए। बरसों के अलगाव का बोझ उसकी आंखों में चमक रहा था। फिर उसने चुपचाप अपना सिर उसकी छाती से टिका दिया, उसकी धड़कन की स्थिर लय में सुकून महसूस किया। हाँ, युनचे ने धीमी और स्थिर आवाज़ में लेकिन पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। ये सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इसमें वो सारे वादे थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। उसने अपने होंठ नीचे किए और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया, मानो उस पल को यादगार बनाने के लिए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है, पता है, हुआ कैली ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ एक नाजुक फुसफुसाहट थी जिसने सन्नाटे को तोड़ा। उसकी बाहें उसके चारों ओर कस गईं, मानो उसे डर हो कि कहीं वह फिसल न जाए। पिछले 3 साल उसके लिए एक परीक्षा रहे थे, हर दिन उसके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा। फिर भी वह जानती थी कि युनचे के लिए भी यह आसान नहीं रहा होगा। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं, धुंधली लेकिन स्पष्ट, अपनी कहानी खुद बयां कर रही थी। युनचे ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका आलिंगन और मजबूत होता गया। उसके कर्म उन शब्दों को कह रहे थे जो वह कह नहीं पा रहा था। एक पल के लिए मानो समय थम सा गया हो, उनकी साझा गर्मजोशी उन्हें दुनिया से बचा रही हो। धीरे धीरे, अनिच्छा से, वे अलग हो गए, हालांकि उनके बीच का बंधन अटूट रहा। हमें अभी थोड़ा और संयम बरतना होगा, युनचे ने धीरे से कहा। उसका हाथ उसकी आंखों के कोनों में जमे आंसुओं को पोंछने के लिए उठा। हुआ कैली ने सहमति में हल्की गुनगुनाहट के साथ उत्तर दिया। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली, लेकिन उसके हाथ उसके हाथों में ही अटके रहे, पूरी तरह से छूटने को तैयार नहीं। दोनों धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े जहां उनके अपने समूह इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हुआ कैली युनचे को महायाजक सिक्सलाव से मिलवाने ले आई थी। इस मुलाकात के दौरान युनचे ने महायाजक की पाककला की समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। युनचे ने न केवल पौराणिक चंद्र और मेघ केक और जटिल 4 रंगों वाले मेघ सूप को त्रुटिहीन रूप से तैयार किया, बल्कि उसने कई अन्य असाधारण व्यंजन भी बनाए। जब महायाजक उनके परिणामों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और युनचे से बार बार उन्हें पकाने के लिए कहा, अंत में वृद्ध महायाजक अनिच्छा से ही सही परिणामों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। फिर भी युनचे की महारत को स्वीकार करते हुए भी लाखों सालों से निखरे हुए पाककला विशेषज्ञ होने का उनका अभिमान उन्हें शांत नहीं होने दे रहा था। उनकी पैनी निगाहें युनचे पर टिक गईं और उन्होंने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा, तुमने ये कैसे किया? इतनी कम उम्र में, जो मेरी उम्र का एक अंश भी नहीं जी पाया, इतनी अद्भुत पाककला में महारत कैसे हासिल कर सकता है? तुम्हारा राज क्या है? महायाजक के शब्दों की गूंज से कमरा शांत हो गया। उनके प्रश्न का भार उपस्थित सभी लोगों पर भारी पड़ रहा था। उनके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, जो न केवल एक प्रखर साधक के रूप में बल्कि एक महान पाककला विशेषज्ञ के रूप में भी प्रतिष्ठित थे, उनसे आगे निकल जाना एक अकल्पनीय आघात था। ये सोचना भी असहनीय था कि एक साधारण युवक वह कर सकता है जो अनगिनत सहस्राब्दियों से उनसे दूर रहा। हालांकि युनचे महायाजक की जांच के दौरान शांत रहे। उनके भाव शांत थे, उनके मन के भीतर के तूफान का जरा भी आभास नहीं हो रहा था। उन्हें बहुत कुछ बताने के जोखिम का एहसास था, लेकिन महायाजक का विश्वास जीतने के महत्व का भी। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने जवाब दिया, यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैंने उनके प्राकृतिक सार को निखारने के लिए प्रकाश गहन ऊर्जा का इस्तेमाल किया। यह एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तकनीक है।
जैसे ही युनचे ने जवाब दिया, उनके हाथ में हल्की सी सफेद रोशनी फैल गई, उसकी पवित्रता और शुद्ध आभा फैल गई। कमरा मानो जम गया, सभी परिचारकों की सांसें थम गई और उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। महायाजक का धैर्य टूट गया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। यह अफसोस की बात थी, लेकिन अंततः महायाजक के पास युनचे को जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके प्रश्न अनुत्तरित रह गए, उसका अभिमान आहत हुआ और उसके विचार बेचैन हो गए, लेकिन वह दोनों को जाने से नहीं रोक सका। नचे और हुआ कैली आकाश में ऊपर चढ़ गए, क्षितिज में आगे बढ़ते हुए उनकी आकृतियां सिकुड़ती गईं और महायाजक उदास हो गए। सेवक, जो अभी भी घटित हुई घटनाओं से स्तब्ध थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनके स्वामी विचारों में खोए हुए निश्चल खड़े रहे। जैसे ही युनचे और हुआ कैली खुले आसमान में उड़े, हवाएं उनके साथ बह रही थीं। उस पल की शांति ने युनचे के मन को सुकून दिया होगा, लेकिन उसके विचार धुंधले थे, उसका दिल बेचैन था। उसने हुआ कैली की ओर देखा, उसका चेहरा खिल उठा था और बेफिक्र था, जो उसके भीतर उठ रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही दोनों बहुत दूर चले गए, युनचे ने अचानक अपने मन में एक आवाज गूंजती सुनी। बच्ची, हाई प्रीस्ट सिक्स लाफ्स की जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिसने युनचे को चौंका दिया। मैंने उस छोटी बच्ची को बड़ा होते देखा है और उसे अपनी पोती की तरह संजोया है। जिस तरह से वह तुम्हें देखती है, मुझे उम्मीद है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत है। लेकिन खैर, चूंकि तुम दिलचस्प हो, इसलिए समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आवाज उतनी ही अचानक धीमी हो गई जितनी अचानक आई थी, जिससे युनचे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही शब्द उसके मन में उतरे, उसकी उड़ान थोड़ी लड़खड़ा गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ये जानते हुए कि यह अनावश्यक था, बूढ़े पादरी को इसकी उम्मीद नहीं होगी। फिर भी संदेश उसके मन में घूमता रहा, बेचैनी पैदा करता रहा। महायाजक के लहजे में कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों में एक गहराई थी जिसे युनचे नजरअंदाज नहीं कर सके। खुद को सिक्स लाफ्स कहने वाले उस व्यक्ति के सहज व्यवहार में एक भयावह बोध छिपा था, जो युनचे के अब तक के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा गहराई से देख सकता था। ये बात कि उस बूढ़े व्यक्ति ने हुआ कैली के कार्यों के पीछे की सूक्ष्म बारीकियों को पहले ही समझ लिया था, प्रभावशाली भी थी और बेचैन करने वाली भी। जैसे ही युनचे और हुआ कैली अपने अपने राज्य समूहों के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनके मन में अचानक एक गूंज उठी, दिव्य अधिकार से उत्प्रोत आवाजें। युआन, तुम वापस आ गए हो। कैली, तुम लौट आए हो। राहत भरी आवाजें सुनाई दी। बिना एक शब्द बोले दोनों ने अपनी गति तेज कर दी, उनके आकार उल्कापिंडों की तरह आकाश में अपनी अपनी सेनाओं की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। जल्द ही युनचे ड्रीमवीवर साम्राज्य के लोगों के सभास्थल पर पहुंच गया। क्षेत्र गतिविधि से गुलजार था, लेकिन हवा में एक हल्का सा तनाव था, जो युनचे जैसे समझदार व्यक्ति को भी महसूस हो सकता था। समूह में तथाकथित पिता मेंगकोंगचान अपने सामान्य शांत भाव के साथ खड़ा था। उसने युनचे का एक मंद मुस्कान के साथ अभिवादन किया, लेकिन उसकी चुप्पी में गंभीरता का एक अंतर्निहित भाव था। युनचे ने विनम्रता से झुककर जवाब दिया, उसके हाव भाव सम्मानजनक लेकिन अस्पष्ट थे। जैसे ही वह बोलने वाला था, मेंगकोंगचन की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी, शांत लेकिन दृढ़। युआन जियानिक्सी, जाओ और वह तुम्हें वह बताएगा जो तुम जानना चाहते हो। ऐसा लग रहा था कि मेंगकोंगचान को युनचे और गेंग जियानिक्सी के बीच के संबंधों की जानकारी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार वह वही देवता था जो ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड पर शासन करता था। पिता को फिर से प्रणाम करते हुए युनचे ने बस हाँ कहा और फिर मुड़कर उस ओर उड़ गया जहां बाकी समूह था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसके विचार घूमते रहे। कुछ ही देर में युनचे की पैनी नजरों ने गेंग जियानिक्सी को भीड़ में इंतजार करते हुए देख लिया। मेंग जियानिक्सी के हाव भाव गंभीर थे, उनके हमेशा शांत रहने वाले व्यवहार में दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। युनचे की नजरें थोड़ी सख्त हो गईं क्योंकि उन्होंने अपना रुख बदला, उनका मन पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। जैसे ही युनचे नीचे उतरे, मेंग जियानिक्सी की नजरें उन पर पड़ीं, उनके चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। राहत और तनाव में घुलते हुए उन्होंने पुकारा, भाई युआन, आप आ गए। युनचे से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए उनका चेहरा धुंधला हो गया, उनकी चालें तेज और अस्थिर थीं। क्या हुआ? युनचे ने पूछा, उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन उत्सुकता से भरी हुई थी। अपने शांत बाहरी रूप के बावजूद वह गेंग जियानिक्सी के घबराए हुए चेहरे से बता सकता था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। गेंग जियानिक्सी एक पल के लिए झिझका, मानो अपने विचारों को समेट रहा हो। आखिरकार बोलते हुए उसकी आवाज कांप उठी, जब आप दूर थे, अनंत रात के लोग आ गए।
क्या तुमने उनकी दिव्य पुत्री को देखा है? युनचे ने तुरंत पूछा। उसका स्वर दृढ़ और केंद्रित था। उसे ईश्वर के शाश्वत रात्रि साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उनके आगमन का जिक्र सुनकर उसकी जिज्ञासा भड़क उठी थी। उसे और जानना था, और जल्दी से। हाँ, मेंग जियानिक्सी ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वह एक स्वर्गीय सुंदरी है। गेंग जियानिक्सी ने कहा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे स्थिर होती जा रही थी, जैसे जैसे वह सब कुछ बता रहा था। उसे ईश्वर के शाश्वत रात्रि साम्राज्य की दिव्य पुत्री के बारे में पता था। युनचे चुपचाप सुन रहा था, बीच में टोक नहीं रहा था। हर जानकारी उसके लिए बेहद अहम थी। आखिरकार उसके पास पहले से ही कई दिव्य साम्राज्यों के लिए योजनाएं चल रही थीं, लेकिन अनंत रात्रि के लिए अभी तक कुछ भी नहीं था, इसलिए हर विवरण अमूल्य था। उसकी पैनी नज़र मेंग जियानिक्सी पर टिकी रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक भी शब्द छूट न जाए। ... और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी गलत नहीं थी, मेंग जियानिक्सी ने कहा। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई, मानो उसके शब्दों में बहुत भारी वजन हो। भगवान गॉडफादर ने खुद इसकी पुष्टि की है, उसने गंभीर स्वर में कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युनचे की भौहें तन गईं, उसकी तीखी नज़र मेंग जियानिक्सी पर टिक गई। तुम्हारा मतलब? उसके शब्द रुक गए और उसका मन ईश्वर के अनंत रात्रि साम्राज्य के बारे में पहले से मौजूद जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने में व्यस्त हो गया। उसका हमेशा शांत रहने वाला व्यवहार टूट गया, जिससे एक वास्तविक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर पर है, मेंग जियानिक्सी ने घोषणा की। उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो हवा में लहर की तरह फैल गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युनचे की भौहें और भी ऊपर उठ गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मन दौड़ रहा था और अनगिनत विचार उसके दिमाग में कौंध रहे थे। एक पल के लिए उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने संयमित स्वर में, लेकिन जिज्ञासा से युक्त, बात की। अगर वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर पर भी है, तो भी उसकी उम्र हजारों साल होनी चाहिए, है ना? युनचे ने पूछा। उसकी पैनी नज़र मेंग जियानिक्सी पर टिकी हुई थी। जहां तक युनचे जानता था, ऐसे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए न सिर्फ प्रतिभा की बल्कि समय की भी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा समय की। डियान जुएजी, जो रसातल के सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोगों में से एक थी, इस युग में प्रतिभा के शिखर पर मानी जाती थी। फिर भी कई हजार साल बाद वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 8वें स्तर तक ही पहुंच पाया था। अगर शाश्वत रात्रि साम्राज्य की दिव्य पुत्री सचमुच छठे स्तर तक पहुंच गई थी, तो तर्क यही था कि उसकी आयु भी हजारों साल रही होगी। भले ही वह अभी कुछ समय पहले ही दिव्य पुत्री बनी हो, उसकी वास्तविक आयु इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, मेंग जियानिक्सी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। भगवान गॉडफादर ने स्वयं इसकी पुष्टि की है, वह निश्चित रूप से 100 साल से कम उम्र की है। हालांकि रसातल में जीवन का आभामंडल काफी अविश्वसनीय है, लेकिन सच्चे परमेश्वर के लिए ये वैसा नहीं था। बहुत कम चीजें परमेश्वर की चमक से बच पाती हैं, इसलिए उनके शब्दों का वजन दूसरों से ज्यादा होता है। उसका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। युनचे की आंखें सिकुड़ गई जब उसने इस रहस्योद्घाटन को समझा। 100 साल से कम उम्र, ये कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र शक्ति का शिखर था, एक ऐसा क्षेत्र जो इतना दूर था कि अनगिनत साधकों ने अपना पूरा जीवन उसकी खोज में लगा दिया, लेकिन असफल रहे। किसी का इतनी कम उम्र में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचना किसी भी तर्क से परे था। ईश्वर के स्वर्ग भंजक राज्य की दिव्य पुत्री हुआकेली ने मात्र 19 वर्ष की आयु में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश करके ही रसातल को हिला दिया था। उसकी उपलब्धि को पीढ़ी में एक बार होने वाले चमत्कार के रूप में सराहा गया, जिसने उसे दिव्य पुत्रियों और पुत्रों के बीच भी विशिष्ट बना दिया। लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद आगे बढ़ने में उसे दशकों, शायद सदियां लगती। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र का प्रत्येक स्तर मानो स्वर्ग पर चढ़ने जैसा था, और हर कदम के साथ कठिनाई बढ़ती जा रही थी। शाश्वत रात्रि दिव्य पुत्री का इतनी कम उम्र में छठे स्तर तक पहुंच जाना समझ से परे था। सोचना कि ऐसा राक्षस भी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, है ना? युनचे के मन में एक कोमल, अलौकिक आवाज गूंजी। ये लीसू थी। उसका स्वर शांत था, पर उसमें हल्का सा मनोरंजन था। सचमुच, युनचे ने मन ही मन जवाब दिया। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। हालांकि
उसके बाहरी हाव भाव में मेन जियानिक्सी का गंभीर व्यवहार झलक रहा था। हालांकि उसका मन पहले से ही अनगिनत संभावनाओं पर विचार कर रहा था, योजनाओं में फेरबदल कर रहा था और आकस्मिकताओं की योजना बना रहा था। एक पल की गहरी खामोशी के बाद युनचे ने एक हल्की आह भरी, मानो अपने विचारों का बोझ उतार रहा हो। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर गेंग जियानिक्सी के कंधे पर अपना आश्वस्त करने वाला हाथ रख दिया। अपना सर्वश्रेष्ठ करो जियानिक्सी, युनचे ने स्पष्ट रूप से कहा। उसका स्वर शांत था, लेकिन एक स्पष्ट अंतिमता लिए हुए था। जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और चलने लगा। उसके चेहरे से एक शांत अधिकार का भाव झलक रहा था। जियानिक्सी वहीं जमी रही। युनचे के शब्द सरल थे, फिर भी उनके भार ने उसे स्तब्ध कर दिया। भाई युआन, आप सच्चे दिव्य पुत्र हैं, मेंग जियानिक्सी ने पुकारा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। लेकिन युनचे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उसने अनसुना कर दिया और दूर कहीं गायब हो गया। मेंग जियानिक्सी को अकेला छोड़ दिया। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे। अध्याय 2122 आत्मा कांप उठी। युनचे, जो कुछ दूर चला गया था, ड्रीमवीव क्षेत्र से बाहर नहीं निकला, बल्कि मन ही मन अपनी योजनाओं को बार बार संशोधित और परिष्कृत करने के बाद वह वापस मुड़ा और अपने पिता से मिलने चला गया। मेंग कोमचान के पास पहुंचते ही उसका चेहरा विचारों से भारी हो गया था। युनचे ने सामने खड़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक झुककर संबोधित किया। उसका स्वर स्थिर लेकिन जिज्ञासा से भरा था। दिव्य राजगुरु, क्या जियानशी ने जो कहा वह सच है? मेंग कोमचान ने गंभीरता से सिर हिलाकर उत्तर दिया। उसके भाव गंभीर थे। उसकी निगाहें युनचे पर टिकी रहीं। जब गेंग कोमचान पहली बार यहाँ आए थे तो उनका इरादा अपने बेटे के बारे में बात करके गर्व के पल बिताने का था। आखिरकार गेंग जियानयुआन, उनका बेटा जिसने सैकड़ों साल लोगों में भटकते हुए बिताए थे, लौट आया था और उसकी प्रतिभा पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। मेंग कोमचान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपने बेटे की उपलब्धियों पर उसका दिल गर्व से फूला नहीं समा रहा था। इतना ही नहीं, उसके पुराने दोस्त हुआ फूचेन की बेटी जियानयुआन से बेहद प्यार करती थी, जिससे उसे और भी ज्यादा संतुष्टि मिली। अपने बेटे की इतनी प्रशंसा और उसके जीवन को इतना बेहतर होते देखना ड्रीमवीवर साम्राज्य के शासक के लिए असीम गर्व का स्रोत था। जब अनंत रात्रि साम्राज्य से समूह आया तो मेंग कोमचान का खुशमिजाज मूड खट्टा हो गया। मेंग कोमचान को हल्की सी दया आई, न सिर्फ अनंत रात्रि साम्राज्य के उन पुरुषों के लिए जिनकी हैसियत गुलामों से भी कम हो गई थी, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी जो अब प्रकाशहीन दिव्य शासक के साथ थीं। उनके चेहरे पर ठंडक थी, मानो उन पर किसी अनकहे बोझ का बोझ हो। प्रकाशहीन दिव्य अधिष्ठात्री स्वयं सबसे आगे खड़ी थी। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली तो थी, पर उनमें गर्मजोशी नहीं थी। उन्होंने किसी की ओर भी नजर नहीं उठाई, यहाँ तक कि वहां मौजूद अन्य दिव्य अधिष्ठाताओं की ओर भी नहीं। यह अहंकार नहीं था, ये कुछ गहरा था, एक गहरी घृणा से उपजी उदासीनता जो उनसे एक शांत तूफान की तरह निकल रही थी। गेंग कोमचान ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। वह बस देखता रहा। बेचैन तो था, लेकिन उस मामले में दखल देने को तैयार नहीं था जिस पर फैसला करना उसका काम नहीं था। महिलाओं के समूह में मेंग कोमचान और हुआ फूचेन दोनों ने शाश्वत रात्रि साम्राज्य की दिव्य पुत्री को देखा। हालांकि उसका चेहरा एक नाजुक घूंघट में छिपा था, फिर भी वह उनकी दिव्य अनुभूति से छिप नहीं पाए। आखिरकार वे देवता थे और कोई भी घूंघट उसकी असली उपस्थिति को उनकी आंखों से नहीं छिपा सकता था। उन्होंने जो देखा उससे वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उसकी सुंदरता स्वर्गीय और अलौकिक थी, इतनी कि दिव्य शक्तियों के वैभव के आदि वे भी मोहित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि जिस चीज ने उन्हें सचमुच चौंकाया वह सिर्फ उसका अद्वितीय रूप नहीं था, बल्कि उसकी साधना की अचूक शक्ति और उसके चारों ओर व्याप्त यौवन का जीवंत आभामंडल था। वह निश्चित रूप से 100 साल से कम उम्र की होगी, हुआ फूचेन ने सोचा। उसका दिमाग ये समझने के लिए दौड़ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। गेंग कोमचान के विचार भी उसके विचारों से मिलते जुलते थे। राक्षस, एक पूरा राक्षस, ये शब्द दोनों के मन में गूंज रहे थे, अनकहे लेकिन अपरिहार्य। इतने कम जीवनकाल में साधना के इस स्तर तक पहुंचना अकल्पनीय था। दिव्य पुत्रों और पुत्रियों के लिए सबसे ऊंची अपेक्षाओं को भी चुनौती दे रहा था। उसकी सुंदरता और साधना से भी बढ़कर उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने गेंग कोमचान और हुआ फूचेन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी पहले इसका सामना नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। नौगहन उत्तम शरीर। यह एहसास उन पर बिजली की तरह गिरा, जिससे उनका पहले का आनंदमय मन तुरंत फीका पड़ गया। अपने बच्चों पर गर्व के बावजूद इस रहस्योद्घाटन ने उनकी उपलब्धियों पर ग्रहण लगा दिया।
उनमें से एक की एक पुत्री थी जिसकी सुंदरता रसातल में विख्यात थी, दिव्य पुत्रियों में एक अद्वितीय रत्न के रूप में प्रतिष्ठित थी। फिर भी अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री की तुलना में उसकी चमक फीकी लगती थी, न केवल साधना में बल्कि सौंदर्य में भी। एकमात्र पहलू जहां उसकी पुत्री उससे आगे थी वह था पूर्ण दिव्यसार का स्वामी होना। लेकिन वह बढ़त भी नगण्य लगती थी, क्योंकि 9 गहन उत्तम शरीर पूर्ण दिव्यसार के बराबर थे और शायद उससे भी अधिक। दूसरे का एक पुत्र था जिसने भी पूर्ण दिव्यसार को जन्म दिया, जो दिव्य पुत्रों और पुत्रियों में एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित उपहार है। फिर भी 9 गहन उत्तम शरीर एक ऐसा अस्तित्व था जो उसी स्तर पर था, यदि उससे ऊंचा नहीं। यह एक ऐसा शरीर था जो सामान्य तुलनाओं से परे था। लेकिन शाश्वत रात्रि की दिव्य पुत्री केवल असाधारण ही नहीं थी, वह एक विलक्षणता थी। उसके पास सब कुछ था। 9 उत्तम शरीर, उसका अलौकिक सौंदर्य और उसकी अदम्य साधना शक्ति मिलकर एक ऐसी गहन उपस्थिति का निर्माण करती थी कि देवता भी उसके प्रभाव में खुद को ढके हुए महसूस करते थे। वह केवल असाधारण ही नहीं थी, वह अतुलनीय थी, जो रसातल के सबसे चमकीले तारों से भी कहीं ऊपर थी। शेन वुई की खोज करने पर प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट द्वारा पिछली दिव्य पुत्री को इतनी निर्णायक रूप से त्यागने का कारण अब अंततः उन्हें समझ में आ गया। अनंत रात्रि इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? मेंग कोमचान और हुआ फूचेन दोनों के मन में भी यही अविश्वास भरा विचार आया जब उन्होंने अनंत रात्रि साम्राज्य के समूह को दूर जाते देखा। यह एहसास उन पर गहरा असर कर रहा था। आखिर किस नियति ने किसी साम्राज्य को इतनी अद्भुत प्रतिभा दी? जहां तक उनके समूह के अन्य सदस्यों का प्रश्न है, वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके देवताओं ने क्या देखा था। फिर भी उसकी शक्ति की पूरी सीमा को समझे बिना भी दिव्य पुत्री का आभामंडल ही उन्हें पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उपस्थिति के भार ने उनकी इच्छाशक्ति को कुचल दिया हो, जिससे वे अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए हों। दूर असीम दिव्य साम्राज्य से आए लोगों का समूह भी अनंत रात्रि साम्राज्य के जुलूस को देख रहा था। उनमें से डयान जियोजी चुपचाप खड़ा था, उसका हमेशा का संयमित व्यवहार बिखर गया था, लेकिन यह अनंत रात्रि के कारण नहीं था, क्योंकि उसके मन में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखें कांप रही थीं, जो उसके भीतर की उथल पुथल को दर्शा रही थी। लौटने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, और उसकी खामोशी ने उसके आसपास के लोगों को बेचैन कर दिया था। उसने अपने परमपिता से जो कुछ देखा था उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, और उसने अपने भाई को भी इसका जिक्र करने से सख्त मना किया था। डयान जियोजी ने जो कुछ भी देखा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया था, और उसे उस भयावह वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। शुद्ध भूमि के एक दूसरे कोने में परमेश्वर के लोगों के ताराचंद्र साम्राज्य का एक समूह तनावपूर्ण सन्नाटे में खड़ा था। माहौल भारी था, हाल ही में हुए रहस्योद्घाटन का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। सोचिए, वह सचमुच दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। तारा देवता के दिव्य पुत्र ने तेजी से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसके बगल में चंद्र देवता का दिव्य पुत्र भी उतना ही निराश दिख रहा था। दोनों ने हाल ही में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच बनाई थी, एक ऐसी उपलब्धि जिसका उन्होंने कुछ समय पहले ही जश्न मनाया था। अपनी संयुक्त शक्ति से वे 5वें स्तर के लोगों के सामने आत्मविश्वास से खड़े हो सकते थे। लेकिन 6ठे स्तर का प्रतिद्वंद्वी, वह तो बिल्कुल अलग कहानी थी। ऐसे शत्रु के विरुद्ध विजय का विचार उन्हें एक दूर का सपना सा लग रहा था, जो उनकी पहुंच से बहुत दूर था। दिव्य पुत्रों ने एक दूसरे को एक संक्षिप्त नजर से देखा, उनकी साझा निराशा अव्यक्त होकर भी स्पष्ट थी। पास ही पानबुवान अलग खड़ा था, उसका चेहरा उदास और चिंताग्रस्त था। उसके मन में परस्पर विरोधी भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन एक भावना बाकियों से ज्यादा तेज थी, नफरत। प्रकाशहीन दिव्य अधिपति और शाश्वत रात्रि दिव्य पुत्री के प्रति उसकी घृणा मानो उसके हृदय में समा रही थी। अंधकार और गहन ऊर्जा पर उसकी अद्वितीय महारत के बावजूद एक ऐसा स्तर जिसे प्राप्त करने का उसके पिता भी केवल स्वप्न ही देख सकते थे। उसके भीतर घृणा का अंधकार ऐसा था जिसे वह पूरी तरह दबा नहीं सका। अपने प्रबल क्रोध को नियंत्रित करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। उसकी मुठियां उसके बगलों में हल्की सी कांप रही थी। बुकिंग, मेरा इंतजार करो, उसने मन ही मन सोचा। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे मानो उसकी आत्मा में अंकित एक प्रतिज्ञा हो। जल्द ही शुद्ध भूमि सभा के अंतिम प्रतिभागी आ पहुंचे, पूर्वज ड्रैगन देवकुल। हालांकि उनके आगमन पर अन्य समूहों की ओर से बस एक सरसरी निगाह ही पड़ी। न कोई षड्यंत्र की फुसफुसाहट, न ही विस्मय से भरी निगाहें। आखिरकार ड्रैगन कुल हमेशा से ही रैंकिंग में सबसे नीचे रहा था, और किसी को भी इस साल कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं थी।
वहां मौजूद सभी लोग उस स्पष्ट कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ थे जिसने कुल की संभावनाओं को त्रस्त कर दिया था। उनके युवा स्वामी ने अभी तक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा था। एक ऐसे समागम में जहां शक्ति और साधना ही प्रतिष्ठा निर्धारित करते थे, केवल यही तथ्य उनकी उपस्थिति को एक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं बनाता था। जैसे ही ड्रैगन कबीले का जुलूस अपनी जगह पर स्थापित हुआ, उनके चारों ओर का वातावरण मौन त्याग से भर गया। उनका प्रभावहीन होना पहले आए लोगों के विपरीत था, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही समागम हिल गया था। यहाँ कोई हलचल नहीं थी, कोई चिंगारी नहीं थी, केवल यह अव्यक्त समझ थी कि इस समागम में पैतृक ड्रैगन देवता कुल का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। तो युआन प्र, तुम्हारा क्या विचार है? मेंग कोमचान ने युनचे को देखते हुए स्थिर दृष्टि से पूछा। वह जानता था कि युनचे यहाँ शुद्ध भूमि सभा भाग लेने नहीं, बल्कि केवल देखने के लिए आया है। फिर भी स्वप्न बुनने वाले साम्राज्य के भावी देवता और पूर्ण दिव्यसार के वाहक के रूप में युनचे महानता के लिए नियत था। मेंग कोमचान का लंबे समय से मानना था कि युनचे और हुआ कैली एक दिन अपने युग के सबसे शक्तिशाली देवता बनेंगे। लेकिन अब एक और सामने था, एक प्रतिद्वंद्वी अनंत रात्रि की दिव्यपुत्री के रूप में एक खतरा। युनचे ने उत्तर देने से पहले कुछ सोच विचार किया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और स्थिर थी। मैं तो आखिरकार एक दर्शक ही हूँ, उसने कहा। मुझे ये स्वीकार करते हुए शर्मा रही है कि मेरी साधना अभी भी कमजोर है और शायद अभी तो दर्शक बने रहना ही बेहतर है। उसके शब्द नपे तुले थे, उसके मन में पहले से चल रही जटिल योजनाओं का कोई भी खुलासा नहीं कर रहे थे। अब तक सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चल रहा था, भले ही रास्ते में कुछ बदलाव जरूरी रहे हों। युनचे के लिए शुद्ध भूमि सम्मेलन का उद्देश्य ड्रीमवीवर साम्राज्य को गौरवान्वित करना नहीं था। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति था, सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले उसके लिए कोई व्यक्तिगत महत्व नहीं रखते थे। फिर भी दिखावा तो करना ही था। आंखों में चमक के साथ उसने कहा, हो सकता है कि मैं अभी दूसरे राज्यों के दिव्य पुत्रों और दिव्य पुत्रियों के बीच बराबरी का दर्जा पाने के लिए योग्य हूँ, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदल जाएगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसकी नज़र मेंग कोमचान से मजबूती से मिल रही थी। युनचे के हाव भाव में दृढ़ ऊर्जा दिव्य शासक को आश्वस्त कर रही थी, भले ही उसके इरादों की असली गहराई सतह के नीचे छिपी रही हो। यही तो भावना है। हाँ हाँ हाँ, मेंग कोमचान जोर से हंसा, उसकी आवाज गर्व से गूंज रही थी। उसका बेटा, जो हाल ही में लौटा था, दिव्य गुरुलोक की चौथे पद तक था। और अब एक नज़र में ही मेंग कोमचान बता सकता था कि युनचे एक और सफलता की कगार पर है। उसे यकीन था कि युनचे को दिव्य विलुप्ति लोक में पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक ही लगेंगे। उसके बाद अपने गुरु द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली रसातल पत्थरों के साथ दिव्य सीमा क्षेत्र तक पहुंचना बस समय की बात होगी, और वह भी थोड़े समय की। इस विचार से मेंग कोमचान को संतुष्टि मिली। ये सोचकर उसने अपना हाथ उठाया और उनके चारों ओर कई ध्वनि अवरोधक लगा दिए, जिससे उस क्षेत्र के चारों ओर पहले से ही मौजूद सुरक्षा घेरा और भी मजबूत हो गया। तो युआन प्र, मेंग कोमचान ने कहा, उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। जब उसने अपनी नज़र युनचे पर घुमाई, उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान फैल गई। हाँ, दिव्य शासक, युनचे ने उत्तर दिया। उसकी इंद्रियां तुरंत तीक्ष्ण हो गईं। जैसे ही उसने उनके चारों ओर जटिल संरचनाओं को देखा, उसके शरीर में तनाव बढ़ गया। उसने खुद को तैयार किया उस गंभीर विषय की प्रतीक्षा में जो ईश्वर उठाने वाला था। ये सब खत्म होने के बाद मेंग कोमचान का स्वर मजाकिया हो गया और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अपने पिता को एक पोता देने के बारे में सोचोगी क्या तुम? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसका आमतौर पर तेज दिमाग बातचीत में अचानक आए इस बदलाव को समझ नहीं पाया। उसकी उंगलियां हल्की सी फड़की और एक लंबे विराम के बाद वह किसी तरह एक सतर्क मुस्कान ला पाया। मेंग कोमचान उसकी प्रतिक्रिया पर हंसा। साफ तौर पर खुश हुआ फूचेन की पिछली आपत्तियों की यादें उसके मन में कौंध गईं। उस समय हुआ फूचेन ने मेंग कोमचान द्वारा युनचे को कई खूबसूरत नौकरानियां उपहार में दिए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई थी और उस पर आरोप लगाया था कि वह ऐसा सिर्फ मेंग वंश का विस्तार करने के लिए कर रहा है। और हुआ फूचेन गलत नहीं था। मेंग कोमचान को उम्मीद थी कि युनचे एक दिन उसकी यह इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ये देखकर कि युनचे की नज़र सिर्फ हुआ कैली पर थी, मेंग कोमचान को पता था कि इस मामले को ज्यादा तूल देने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। शुद्ध भूमि सभा की उनकी यात्रा का असली मकसद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों के इर्द गिर्द घूमता था। फिर भी
मेंग कोमचान युनचे को इस बारे में चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने मन ही मन उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक हो जाने पर उसका प्यारा बेटा आखिरकार उसे नाती पोतों का सुख देगा। युनचे हालांकि अपनी तनावपूर्ण मुस्कान को ही बनाए रख सका, उसका मन झुंझलाहट और असहाय मनोरंजन के बीच फंसा हुआ था। युनचे को चुप देखकर गेंग कोमचान ने आगे जोर न देने का फैसला किया। इसके बजाय वह अपने सामान्य संयमित स्वभाव में लौट आया और बोला, चूंकि सभी भाग लेने वाले राज्य और पैतृक ड्रैगन कबीला आ चुके हैं, इसलिए जल्द ही बुलावा आ जाना चाहिए। तैयार रहो युआन र। ऐसा कहते हुए मेंग कोमचान ने अपने आसपास के ध्वनि अवरोधों को हटा दिया। ठीक उसी समय जब मेंग जियानिक्सी कमरे में दाखिल हुआ। हे प्रभु, इस बालक ने आपका आह्वान सुन लिया है, मेंग जियानिक्सी ने युनचे के पास घुटनों के बल बैठते हुए आदरपूर्वक कहा। वह कुछ देर से बाहर इंतजार कर रहा था, क्योंकि ईश्वर द्वारा खड़ी की गई शक्तिशाली संरचनाओं और अवरोधों के कारण वह अंदर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही वे अवरोध हटे, वह बिना देर किए अंदर चला आया। जियानिक्सी, क्या तुमने तैयारी पूरी कर ली है? मेंग कोमचान ने पूछा। उसकी नज़रें अपने दोनों बेटों पर पड़ते ही नर्म पड़ गईं। पहले उनके बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन वो दिन अब बीत चुके थे। अब ये देखकर कि जियानिक्सी ने हर मोड़ पर युनचे का कितनी लगन से साथ दिया, मेंग कोमचान को गहरा गर्व और राहत महसूस हुई। अपने बेटों को एक साथ एकजुट देखकर उसका दिल संतुष्टि से भर गया। उसके मन में यह विचार भी आया कि एक दिन जब उसके पोते पोतियां होंगी तो वह अपनी शक्ति और पद युनचे को दे देगा। लेकिन ये भविष्य की बात थी, अभी की नहीं। मेंग जियानिक्सी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने सुनिश्चित किया है कि सब कुछ ठीक रहे, उन्होंने विश्वास के साथ कहा। उनके स्वर में सम्मान और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। गेंग कोमचान के चेहरे पर और भी नरमी आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। इस बार भले हमें प्रथम या द्वितीय स्थान न मिले, फिर भी आपको इस पवित्र भूमि सम्मेलन में तीसरा स्थान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उन्हें हमारे स्वप्नदर्शी साम्राज्य की शक्ति दिखाओ। मेंग कोमचान ने दृढ़ प्रोत्साहन भरी आवाज में घोषणा की। हाँ, मेंग जियानिक्सी ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया। उसकी मुद्रा सीधी और दृढ़ थी। अपना सर्वश्रेष्ठ करो जियानिक्सी, युनचे ने उसके बगल से कहा। उसका स्वर हल्का लेकिन गंभीर था। हालांकि युनचे के शब्दों पर गेंग जियानिक्सी के होंठ अनायास ही फड़क उठे। मन ही मन वह इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि वह हमेशा युनचे के अधीन रहेगा। इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं था, उसने इसे एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रभु ईश्वर पिता, पहला स्थान भाई जियूजी को मिलना चाहिए, है ना? मेंग जियानिक्सी ने क्षणिक मौन को तोड़ते हुए पूछा। उसके मन में कोई और संभावित परिणाम नहीं था। अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री निस्संदेह भयानक थी, लेकिन उसकी साधना दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के केवल छठे स्तर पर थी। दूसरी ओर डियान जियूजी के बारे में अफवाह थी कि वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा उसकी महान क्रोध की दिव्य शिरा ने उसे अत्यधिक युद्ध कौशल प्रदान किया था। ये कल्पना करना कठिन था कि अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री ऐसे प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला कर पाएगी। वास्तव में यही एकमात्र परिणाम होना चाहिए। मेंग कोमचान ने जवाब देते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता है। उसने आगे कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके शब्दों ने युनचे और गेंग जियानिक्सी दोनों को झकझोर दिया। उनकी प्रतिक्रियाएं तुरंत हुईं। युनचे की आंखें सिकुड़ गई और गेंग जियानिक्सी का चेहरा उलझन में मुड़ गया। क्यों प्रभु परमेश्वर पिता? मेंग जियानिक्सी ने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। उसके मन में ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। अपनी अपार शक्ति के साथ डियान जियूजी शीर्ष स्थान का दावा कैसे नहीं कर सकता था? मेंग कोमचान की निगाहें तेज हो गईं। उसकी आवाज धीमी और सोची समझी थी। जैसे ही उसने पूछा, क्या आपने कभी 9 गहन उत्तम शरीरों के बारे में सुना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। नाम सुनते ही पूरे कमरे में सनसनी फैल गई। युनचे का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन मानो बिजली के झटके से गर्जना कर रहा हो। उसके विचार अराजकता में मत रहे थे और निहितार्थ उस पर ज्वार की तरह टूट रहे थे। उसके बगल में गेंग जियानिक्सी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर सदमे और विस्मय का मिश्रण था। वह भी समझ गया था कि देवताओं के साम्राज्यों के संदर्भ में 9 गहन उत्तम शरीरों का क्या अर्थ है।
मेन जियानिक्सी की आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी जब वह इस रहस्योद्घाटन को समझ रहा था। 9 गहन उत्तम शरीर, ये केवल एक दुर्लभ शारीरिक संरचना नहीं है, ये शक्ति का परम साधन है। एक आदर्श, द्विविध साधना, साझेदार। और यदि इस शरीर वाला कोई व्यक्ति किसी ईश्वर की शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवनकाल और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह एक आदर्श साधन है। बिल्कुल, मेन कोमचान ने गंभीर स्वर में पुष्टि की। और अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री शेन वुई उसी शरीर की स्वामी है। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मेन जियानिक्सी के बगल में खड़ा युनचे कांप उठा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उसकी आत्मा भी। उसका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, मानो अराजकता ही उस पर छा गई हो। अध्याय 3 अध्याय 2123 बैठक भाग 1। 9 गहन उत्तम शरीर न केवल ईश्वरीय शक्ति का एक आदर्श साधन है, मेन कोमचन ने गंभीर स्वर में कहा। यह उस व्यक्ति की जन्मजात शक्ति को भी बढ़ाता है जिसके पास यह है। इसका मतलब है कि शेन वुई अपने से ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकती है या उनसे आगे भी निकल सकती है। गेन जियानिक्सी ध्यान से सुन रहा था और जैसे जैसे उसके गॉडफादर समझा रहे थे उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती जा रही थी। हर शब्द में गहरा वजन था जो अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री द्वारा उत्पन्न खतरे की एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहा था। लेकिन युनचे के लिए मामला बिल्कुल अलग था। उसके विचार उथल पुथल में डूबे हुए थे। हर नया खुलासा उसे नाजुक कांच पर हथौड़े की तरह चोट पहुंचा रहा था। 100 साल से भी कम उम्र, केवल 20 साल पहले अनंत रात की दिव्य बेटी बन गई। समय का काला ज्वार, 2 साल, 9 गहन उत्तम शरीर। युनचे के मन में एक के बाद एक विचार उमड़ रहे थे, मानो उसका संयम भंग हो रहा हो। शेन वुई के बारे में बरसों से इकट्ठा की गई जानकारी के टुकड़े आपस में जुड़ते जा रहे थे और एक ऐसी तस्वीर बन रही थी जिसे समझने में उसे डर लग रहा था। जितना ज्यादा वह सोचता उतना ही जुड़ाव और मजबूत होता जाता और उन सब का बोझ उस पर एक दुर्गम तूफान की तरह टूट पड़ता। अपने भीतर के उथल पुथल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसकी सांसें अनियमित होती जा रही थीं। फिर भी चाहे उसने कितना भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की हो, उसके मन के टुकड़े और तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। हर रहस्योद्घाटन पिछले से ज्यादा तीखा और विनाशकारी होता जा रहा था। युनचे का दिल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था जिसे दबाना नामुमकिन सा लग रहा था। उसके कांपते शरीर को नजरअंदाज करना मुश्किल था, जो उसके बगल में खड़ी मेन जियानिक्सी और गेन कोमचान दोनों की चिंतित निगाहों को अपनी ओर खींच रहा था। फिर भी उनकी निगरानी में भी युनचे बेखबर रहा। उसका दिल और आत्मा भावनाओं के सैलाब में इतने डूबे हुए थे कि उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यादों की झलके, हर मुलाकात ज़ेया किंग्युए से जुड़ा हर पल उसके मन में एक बेकाबू झरने की तरह उमड़ पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी छाती धड़क रही थी क्योंकि पहेली के टुकड़े उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी जगह पर आ रहे थे। चाहे उसने उन्हें कितनी भी कोशिश से पीछे धकेला हो, विचार एक अजय ज्वार की तरह आगे बढ़ रहे थे। किंग्यू, तुम जिंदा हो ना? ये शब्द उसके मन में चीख रहे थे, कच्चे और बेरहम। ये तुम हो, है ना? ये तुम हो, ये तुम हो, है ना? रसातल में पहुंचने के बाद से दूसरी बार उसके भीतर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। पहली बार जब वह अपनी और शेनशी की बेटी से मिला था, एक ऐसा पल जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। लेकिन अब इस संभावना ने कि अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री शेन वुई सचमुच ज़ेया किंग्युए हो सकती है, उसके पूरे अस्तित्व को उथल पुथल कर दिया। भाई युआन, मेन जियानिक्सी की आवाज धुंध को चीरती हुई आई, जो भ्रम और चिंता से भरी हुई थी क्योंकि वह युनचे की कांपती हुई आकृति को देख रहा था। युआन र, मेन कोमचान की आवाज भी सुनाई दी, जो दृढ़ तो थी लेकिन चिंता से भी भरी हुई थी। युनचे के अस्त व्यस्त मन ने अचानक अपने शरीर में दिव्य शक्ति के प्रवाह को महसूस किया, जिसने उसकी कांपती आत्मा को सुकून दिया और उसे वर्तमान में स्थिर कर दिया। उसके भीतर का तूफान थमने लगा क्योंकि भारी अराजकता ने स्पष्टता का मार्ग प्रशस्त किया। धीरे धीरे युनचे ने मुड़कर देखा। उसकी नज़र मेन जियानिक्सी पर पड़ी, जो बहुत चिंतित लग रही थी। लेकिन युनचे को सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था मेन कोमचान, दिव्य शासक, जो पहले उसके सिंहासन पर बैठा था, अब उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। भगवान के हाथ हल्के से चमक रहे थे जब उन्होंने अपनी अपार आत्मिक शक्ति युनचे में प्रवाहित की और जानबूझकर सटीकता से उसके अस्त व्यस्त मन और आत्मा को स्थिर किया। ये जूनियर आपकी सहायता के लिए वरिष्ठ दिव्य रीजेंट का धन्यवाद करता है, युनचे ने थोड़ा झुककर अपना संयम वापस पाते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इस भाव से उसके दिल में गर्मजोशी की एक झलक दौड़ गई।
कुछ पल के लिए वह गर्मजोशी बनी रही, लेकिन जितनी जल्दी वह आए उतनी ही जल्दी यूचे ने उसे दूर कर दिया। उसके चेहरे पर फिर से पहले जैसी शांति लीट आए, उसके विचार फिर से केंद्रित हो गए और उसने सभी अनावश्यक भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया। क्या हुआ युआन र? मेंग कोमचन ने पूछा। उसका चेहरा चिंता से लाल हो गया था। युनचे हमेशा शांत और संयमित रहा था। अब तक किसी भी चीज से उसका व्यवहार अविचलित था, लेकिन जैसे ही उसने शिन वुई के 9 गहन उत्तम शरीरों के बारे में सुना, युनचे लगातार कांपने लगा। उसकी आत्मा इतनी विचलित थी कि मेंग कोमचन की शक्ति उसके शरीर में सहज ही प्रवेश कर गई। मैं युनचे झिझका। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे पता था कि उसकी प्रतिक्रिया सामान्य से कोसों दूर थी। अगर वह कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाया तो शक पैदा हो सकता है, सिर्फ मेंग कोमचान से ही नहीं बल्कि शायद दूसरों से भी। अपने विचारों को ध्यानपूर्वक एकत्रित करने के बाद युनचे ने अंततः कहा, मैं अतीत में 9 गहन उत्तम शरीर वाले किसी व्यक्ति को जानता था। उसका स्वर स्थिर था, लेकिन उसके शब्दों में भावनाओं का ऐसा भार था जिसे वह पूरी तरह छिपा नहीं सका। परिस्थितियों के अनुसार यही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था जो वह दे सका, जिसमें उसकी उथल पुथल की पूरी गहराई को छिपाते हुए विश्वसनीय होने लायक सच्चाई तो थी ही। युनचे के जवाब से मेंग जियानेक्सी और मेंग कोमचान दोनों को झटका लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने हिल गए थे, गेंग कोमचान ने धीरे से कहा। युनचे की प्रतिक्रिया को समझते हुए उसके चेहरे पर नरमी आ गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, युआन, चूंकि तुम उसे जानती थी तो क्या इसका मतलब है कि वह अब तुम्हारे साथ नहीं है? युनचे ने धीरे से सिर हिलाया। बोलने से पहले उसकी नज़रें थोड़ी झुक गईं। मैं अतीत से उसका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ और कई साल पहले वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैं बस उसका कर्ज चुकाना चाहता था, बस। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके शब्दों का वजन हवा में तैर रहा था। युनचे ने जो कहा वह सच था। जिया किंगयुए ने उसके लिए उससे कहीं ज्यादा किया था जितना वह कभी चुका नहीं सकता। उसने उसे जो प्यार और त्याग दिया था, उसका ऋण अथाह था, कुछ हिस्सा जो उसे आज भी सताता था। चाहे कितना भी समय बीत जाए, वह ऋण उसकी आत्मा पर एक न भरा घाव बना रहा, जिसे वह जानता था कि वह कभी चुका नहीं पाएगा। गेंग कोमचान ने एक पल के लिए युनचे को गौर से देखा। उसके हाव भाव समझ से परे थे। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर समझ की एक झलक उभरी। तो अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री के समान शारीरिक संरचना के साथ मैंने सोचा, शायद वह वही हो सकती है, युनचे ने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। वह और स्पष्टीकरण देने ही वाला था कि अचानक परम शक्ति और अदम्य आदेश से भरी एक आवाज़ पवित्र भूमि में गूंजी। उन सरल शब्दों में छिपी असीम शक्ति निर्विवाद थी, एक ऐसी शक्ति जिसका देवता भी विरोध नहीं कर सकते थे। चूंकि सब लोग यहाँ हैं तो आ जाओ। आवाज़ धीमी थी, फिर भी इसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। ये शब्द अस्तित्व के ताने बाने में गूंज रहे थे, एक ऐसा दबाव लिए हुए जिसने रूह को झकझोर दिया। युनचे और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों के लिए दुनिया मानो तेजी से घूम रही हो। एक पल पहले वे अभी भी अपने अपने स्वतंत्र स्थानों में, अपने गहरे जहाजों के भीतर अलग थलग और सुरक्षित थे, लेकिन अब एक पल में वे सब एक साथ आ गए थे, बिना किसी चेतावनी के एक जगह इकट्ठा हो गए थे। अचानक हुए इस बदलाव ने युनचे को क्षण भर के लिए विचलित कर दिया। उसका तेज दिमाग नए परिवेश का तेजी से आकलन कर रहा था। अपने आसपास उसे अनगिनत लोगों की मौजूदगी का आभास हो रहा था। हवा तनाव, प्रत्याशा और उन्हें बुलाने वाली शक्ति के प्रति एक अदम्य विस्मय से भरी हुई थी। सिर्फ युनचे, गेंग कोमचान और स्वप्न बुनने वाले राज्य के लोग ही नहीं थे जिन्हें वहां से ले जाया गया था। देवता, दिव्य पुत्र और पुत्रियां और विभिन्न राज्यों के अनगिनत लोग, साथ ही पैतृक ड्रैगन देवकुल भी वहां मौजूद थे। इस विशाल सभा का आकार अद्भुत था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 उद्धरण चिन्ह। चे का दिल सीने में जोर से धड़क उठा। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई और उसका दिमाग पूरी तरह से सतर्क हो गया। ये कैसी शक्ति है? बिना किसी प्रतिरोध के सभी को, यहाँ तक कि सच्चे ईश्वर स्तर के लोगों को भी तुरंत टेलीपोर्ट करने की क्षमता, यह उससे कहीं बढ़कर थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये शक्ति किसी सच्चे ईश्वर की नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा महान है। जैसे ही उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे ने अपनी आभा को न्यूनतम स्तर तक दबा दिया, अपनी उपस्थिति को यथासंभव छिपाते हुए। उसकी पैनी नजरें अपरिचित परिवेश में घूम रही थी,
दिव्य प्राणियों और असाधारण साधकों की विशाल सभा को निहार रही थी। हवा में व्याप्त दमनकारी ऊर्जा दम घूंट रही थी, जो उस शक्ति की भयानक शक्ति का प्रमाण थी जिसने उन्हें बुलाया था। उनके सामने एक विशाल हॉल था जो प्राचीन आभा से भरा था, जिसकी भव्यता एक दमनकारी लेकिन विस्मयकारी उपस्थिति बिखेर रही थी। हवा अनगिनत वर्षों के भार से भरी हुई लग रही थी और हर पत्थर और स्तंभ से एक गहन इतिहास का आभास झलक रहा था। हॉल के बीचों बीच 4 आकृतियां बैठी थीं। युनचे की नज़र तुरंत उनमें से एक पर पड़ी, एक आदमी जिसे उसने पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि महायाजक लुई शियाओ थे, जिन्हें 6 हंसियां के नाम से जाना जाता था। अपने पहले के अस्त व्यस्त रूप, बेढंगे कपड़ों और धूल से सने चेहरे के विपरीत वह व्यक्ति अब साफ सुथरा, शांत और स्थिर खड़ा था। ये परिवर्तन अद्भुत था, अंतर रात और दिन, या यूं कहें कि जमीन और आसमान जैसा था। महायाजक लुई शियाओ के बगल में एक बुजुर्ग महिला सफेद रंग के लहराते वस्त्र पहने खड़ी थी। हालांकि उनका पीला रंग और रुग्ण भाव उनकी कमजोर हालत का आभास दे रहे थे, फिर भी वे सौम्य और शांत उपस्थिति से झलक रही थी। फिर भी जैसे जैसे हर पल बीतता गया, उनकी स्फूर्ति में स्पष्ट सुधार होता गया। उनका पीलापन कम होता गया, उनकी मुद्रा सीधी होती गई और उनकी त्वचा पर एक हल्की चमक लौट आई। जब उनकी नज़र स्वप्न बुनने वाले राज्य के लोगों पर पड़ी, तो उन्होंने उन्हें एक मंद, दयालु मुस्कान दी। उनकी उपस्थिति से एक शांत आश्वासन झलक रहा था। महायाजक लिंग शियान। युनचे के मन में यह नाम तुरंत उभर आया जब उसने उससे निकलने वाली अचूक आभा को पहचान लिया। यह आदि ज्वाला क्रिस्टल था, उसने इसका इस्तेमाल किया है। उसके अलावा वहाँ 2 और लोग थे। हालांकि युनचे उनसे पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी उनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। उनकी उपस्थिति का प्रभाव ही सब कुछ उजागर कर देता था। वे थे महायाजक वान दाओ, जिन्हें असंख्य मार्ग के नाम से जाना जाता था, और मुख्य पुजारी बड़ा क्रोध। उनके नाम ही पूरे रसातल विस्मय और श्रद्धा की विरासत लेकर चलते थे। उनके सामने खड़े होते ही युनचे का दिल बैठ गया। रसातल के देवताओं के सीधे संपर्क में आए उसे कुछ समय हो गया था, और उनकी आभा में भारी अंतर उसे ज्वार की लहर की तरह लगा। अगर पहले जिन साधारण देवताओं से वह मिला था, उनकी आभा सागर जितनी विशाल थी, तो इन प्राणियों से निकलने वाली शक्ति, खासकर मुख्य पुजारी से पूरी दुनिया जितनी असीम थी। यह असमानता इतनी विशाल थी कि उसे पार करना असंभव सा लग रहा था। देवताओं के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? नचे ने सोचा। उसका मन कांप रहा था क्योंकि वह उस अथाह खाई को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका हमेशा शांत रहने वाला व्यवहार एक पल के लिए लड़खड़ा गया। हॉल की दमनकारी ऊर्जा उस पर पहाड़ की तरह दबाव डाल रही थी। हम शक्तिशाली महायाजकों का अभिवादन करते हैं। 7 देवता और पैतृक ड्रैगन कुल के मुखिया एक स्वर में बोलते हुए हल्के से झुके। उनके स्वर सम्मान और श्रद्धा से भरे थे। हालांकि एक अपवाद था, प्रकाशहीन दिव्य अधिपति। उसका सिर मुश्किल से झुका, उसके शब्द ठंडे और उदासीन थे। फिर भी उसने झुककर प्रणाम किया, हालांकि उसकी गति बहुत कम थी। देवता अपने अपने राज्यों में निरंकुश शासक थे, उनकी शक्ति और अधिकार बेजोड़ थे। फिर भी यहाँ पवित्र भूमि में 7 देवताओं की संयुक्त शक्ति भी उनके सामने खड़े किसी भी प्राचीन देवता के सामने कुछ नहीं थी। उनके बीच की खाई इतनी गहरी थी कि उसे पाटा नहीं जा सकता था। बेशक उनकी पीठ पीछे प्रकाशहीन दिव्य शासक उन सभी को, जिसमें रसातल सम्राट भी शामिल था, शाप देगा। उसकी घृणा अडिग थी और कोई भी उपाधि या शक्ति उसके तिरस्कार को कम नहीं कर सकती थी। बैठना। आवाज एक बार फिर गूंजी, शक्तिशाली मगर कोमल, एक निर्विवाद अधिकार लिए हुए, जिसमें अवज्ञा की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक अदम्य शक्ति ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें विशाल प्राचीन हॉल के चारों ओर सजी सीटों की ओर खींच लिया, जहां महायाजक पहले से ही बैठे हुए थे। निम्नतम गहन ऊर्जा वाले लोगों से लेकर शक्तिशाली देवताओं तक सभी को इस शक्ति द्वारा सहजता से निर्देशित किया गया था। उनकी स्थिति को इस तरह व्यवस्थित किया गया था जैसे कि योजना के अनुसार हो। सबसे आगे महायाजक बैठे थे। उनकी उपस्थिति अद्भुत और सम्मानपूर्ण थी। उनके पीछे 6 दिव्य राज्यों के 7 देवता प्रमुख पदों पर विराजमान थे। सबसे पीछे उनकी मुख्य शक्तियां बैठी थीं, दिव्य पुत्रों और पुत्रियों सहित युवा पीढ़ी, जिनकी कतारें क्षमता और महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत थीं। जैसे ही युनचे उस प्रचंड शक्ति के प्रभाव में धीरे से लेकिन अदम्य रूप से बैठा, उसकी नज़रें सहज ही शाश्वत रात्रि साम्राज्य की ओर चली गईं। इससे पहले जब वे सभी यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे, तो हर साम्राज्य के प्रतिनिधि बिखर गए थे, बहुत दूरियों से अलग हो गए थे। लेकिन अब जब सभी एक ही हॉल में इकट्ठा हुए थे और हर साम्राज्य के लोग अपेक्षाकृत कम संख्या में थे, तो वह आखिरकार उसे देख पाया। क्विंग्यू,
उद्धरण चिन्ह। उसकी उपस्थिति ने उसे वज्रपात की तरह झकझोर दिया, उसके दिल में भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ी। चाहे कितना भी समय बीत गया हो, चाहे वह अपने शरीर का एक एक इंच भी छिपा ले, वह उसे पहचान ही नहीं पाता। उन्होंने बहुत कुछ साझा किया था, सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, असंभव बाधाओं से जूझते रहे और यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी रहे। यादें उसकी आत्मा में बस गई थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका चेहरा ढका हुआ था या सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। वे आंखें, वही आंखें जो कभी उसे दृढ़ संकल्प और दुख के मिले जुले भाव से देखती थी, कभी किसी और की नहीं हो सकती थी। नचे की सांस रुक गई और एक पल के लिए पूरी दुनिया धुंधली सी हो गई। समय, स्थान और वास्तविकता धुंधली हो गई और सिर्फ वो बची जिया किंग्युए। तुम जिंदा हो, ये शब्द उसके मन में खामोशी से गूंज रहे थे, अविश्वास और एक बेताब लालसा दोनों लिए हुए। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने इस पल की अनगिनत बार कल्पना की थी, लेकिन अब जब वो आ गया था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा चीर दी गई हो। उसकी छाती उन भावनाओं से जकड़ गई जिन्हें वो महसूस नहीं कर सकता था अभी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, यूचे ने खुद को उससे अलग होने के लिए मजबूर कर लिया। उसकी नज़र फिर से तटस्थ हो गई। नहीं, अभी समय नहीं है। उसने भावनाओं के तूफान को अपने अंदर गहराई में दबा लिया, उन्हें अनुशासन की लोहे की दीवार के पीछे बंद कर दिया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन आने ही वाला था और वह खुद को लड़खड़ाने नहीं दे सकता था। उसकी नज़र हॉल के सामने की ओर गई, जहां बैठने की व्यवस्था सत्ता के पदानुक्रम के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। सबसे आगे, महायाजकों के बैठने की जगह से भी आगे, एक सिंहासन खाली खड़ा था। उसकी उपस्थिति पूरी सभा पर छाई हुई थी और ऐसा दबाव महसूस हो रहा था जो महायाजकों की शक्ति से भी बढ़कर था। यह अभिसाल सम्राट का स्थान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी हिम्मत, तुम नीच कीड़े, तुम हमारे राज्य पर एक दाग हो। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि संचरण के माध्यम से पान बुवान तक अपमान का एक के बाद एक संदेश पहुंचाया गया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही, लेकिन उसके आभामंडल में दबा हुआ तनाव धीरे धीरे तरंगित हो रहा था। किसी तरह जब सभी को इस प्राचीन हॉल में टेलीपोर्ट किया गया था, हालांकि पानबुवान शुरू में स्टार मून दिव्य साम्राज्य के लोगों के साथ आया था, उसे स्पष्ट रूप से उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के समूह के बीच बैठा दिया गया था। उस पर ध्वनित संचार की बौछार करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का वर्तमान दिव्य पुत्र पान बुझो था। उसके शब्द जहर से भरे थे, उसका क्रोध बमुश्किल काबू में आ रहा था। फिर भी पान बुझो ने उस पर चाहे कितना भी कदवाहट उगला हो, पान बुवांग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका चेहरा शांत था, लगभग उदासीन, मानो पान बुझो के शब्द किसी दूर बैठे कीड़े की भिनभिनाहट से ज्यादा कुछ नहीं थे। इससे पान बुझो और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आभा शत्रुता से धीरे धीरे भड़क उठी। क्या तुम बहरे हो, पान बुवान? क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें अपमानित कर सकते हो और यहाँ ऐसे बैठ सकते हो जैसे कि तुम यहाँ के हो? पान बुझो ने एक और ध्वनि संचरण के माध्यम से फुसफुसाया। उसका स्वर तिरस्कार से टपक रहा था, लेकिन पान बुवान की आंखें आगे की ओर ही थीं, उसका शरीर स्थिर था। भीतर ही भीतर उसकी गहन ऊर्जा का अंधकार हल्के से हिल रहा था, लेकिन उसने उसे दबा दिया। उसके भीतर पनपती घृणा पान बुझो की तुच्छ अपमानों से कहीं अधिक गहरी थी। उसका अपने आप पर नियंत्रण अटल था। दिव्य पुत्र को प्रतिक्रिया का संतोष देने का उसका कोई इरादा नहीं था। पर्याप्त, ये बात हल्के में कही गई थी, फिर भी इसमें पूर्ण अधिकार का भार था। पान बुझो से ठीक पहले उनके पिता क्यूहेंग दैवीय शासक ने हस्तक्षेप किया था। अपने पुत्रों के बीच ध्वनि संचार ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उन्हें आमतौर पर परवाह होती, लेकिन यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। रसातल सम्राट ने उन्हें पहले ही यहाँ बुला लिया था और हर चीज के लिए एक समय और स्थान होता है। एक तो वह बेटा था जिसे उसने उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का भावी शासक चुना था, जिसे वह अपनी विरासत आगे बढ़ाने की कल्पना करता था। दूसरा वह बेटा था जिसे उसने बहुत पहले ही त्याग दिया था, जिसे वह अब अपने ध्यान के योग्य नहीं समझता। उसकी प्राथमिकता क्या थी, इसका कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी यह इस तरह के व्यवहार के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। एक सच्चे देवता होने के नाते क्यूहिंग दिव्य शासक बिना किसी प्रयास के उनकी बातचीत के हर शब्द को सुन सकते थे, और अगर वह ऐसा कर सकते थे तो यहाँ एकत्रित अन्य देवता और महायाजक भी ऐसा कर सकते थे। उनकी नाराजगी स्पष्ट थी, न केवल पान बुवान की अप्रत्याशित उपस्थिति से, बल्कि पान बुझो की खुद पर नियंत्रण न रख पाने की अक्षमता से भी।
अपनी सारी प्रतिभा के बावजूद पान बुझुओ का यहाँ व्यवहार लापरवाह था, जो उनके राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था। क्यूहेंग दिव्य देव को और भी ज्यादा चिढ़ाने वाली बात थी दोनों भाइयों के बीच का अंतर। लगातार अपमान का शिकार होने के बावजूद पान बुवांग ने एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा, उसके चेहरे पर शांति थी, मानो पान बुझुओ के शब्द सिर्फ शोर हों। ये गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन भी था। ये वह पान बुवांग नहीं था जिसे वह पहले जानता था, लेकिन वह अभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। काश, क्यूहेंग दिव्य शासक ने सोचा, उसकी अभिव्यक्ति भावशून्य थी। उनके दिव्य सार में अंतर आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। सच्चाई निर्विवाद थी, पान बुवांग के पास 8 दिव्य सार हैं जबकि पान बुझुओ के पास 9 हैं। यही वह दोष था जिसने बड़े बेटे को अलग करने के उसके निर्णय को और पुख्ता कर दिया था। फिर भी उसका एक ही आदेश पान बुझुओ को चुप कराने के लिए काफी था। दिव्य पुत्र ने तुरंत अपनी ध्वनियां बंद कर दी, उसका सिर थोड़ा नीचे झुक गया और उसने हताशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अध्याय 4 अध्याय 2124 बैठक भाग 2। ज्यूझी, तुम्हारी आत्मा लगातार कांप रही है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे अभी के लिए एक तरफ रख दो। दियान ज्यूझी के पिता, असीम दिव्य शासक की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई। उनके शब्दों में मार्गदर्शन और सूक्ष्म चेतावनी दोनों थे, जो उनके बेटे के भीतर पनप रहे उथल पुथल को दूर कर रहे थे। दियान ज्यूझी ने पलकें झपकाईं। इस याद से थोड़ा चौंककर धीरे से उसने सिर हिलाकर अपने पिता की सलाह मान ली। काफी देर तक उसकी नज़र स्वर्ग तोड़ने वाले राज्य की दिशा पर टिकी रही, अविचलित और अनकही भावनाओं से भरी हुई। फिर भी जिस व्यक्ति को वह देख रहा था, उसने एक बार भी मुड़कर उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली। याद दिलाने के लिए शुक्रिया पिताजी, उसने धीरे से कहा। उसका स्वर स्थिर था, फिर भी दबी हुई भावनाओं से बोझिल था। बड़ी कोशिश के बाद आखिरकार उसने अपनी नजरें हटा लीं, हालांकि उसके दिल में अभी भी भारीपन बाकी था। जैसे ही उसने अपना ध्यान आगे की ओर मोड़ा, उसका मन उन विचारों को दबाने की कोशिश कर रहा था जो उसे घेरे हुए थे, लेकिन उसकी मुद्रा में हल्का सा तनाव बता रहा था कि अब भी भूलना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। हॉल में इकट्ठा हुए सभी लोग अपने अपने विचारों में मग्न थे। कुछ लोगों के लिए यह एक जाना पहचाना अनुभव था क्योंकि वे पहले भी यहाँ आ चुके थे। दूसरों के लिए इस प्राचीन और भव्य स्थान पर आना उनका पहला अनुभव था। फिर भी चाहे वे कोई भी हो या उनके मन में क्या चल रहा हो, उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को दूर कर दिया और किसी भी तरह के विकर्षण को दबा दिया। सभी का ध्यान आगे की ओर था और वे धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो रसातल की पूर्ण सत्ता का प्रतीक था। कुछ ही देर बाद वह आ पहुंचा। किसी को पता नहीं चला कि यह कब और कैसे हुआ। कोई आवाज नहीं थी, कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं था। फिर भी बिना किसी पूर्व सूचना के एक आदमी, जो 30 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, अचानक पहले खाली पड़ी सीट पर बैठ गया। उसका आगमन इतना सहज था कि ऐसा लगा जैसे वह हमेशा से वहां था, मानो समय ही उसकी इच्छा के आगे झुक गया हो। उसके चेहरे के भाव कोमल थे, झरने के शांत प्रवाह की तरह, फिर भी उसकी सुंदरता इतनी जबरदस्त थी कि वह भयावह लग रही थी। वह स्वर्ग से उतरे किसी देवदूत जैसा लग रहा था, राजसी और अलौकिक, फिर भी उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली नहीं थी। उसके रूप रंग की सुंदरता के बावजूद उसके आगमन ने हॉल में मौजूद हर दिल में भय और श्रद्धा की लहर दौड़ा दी। उन्होंने न तो शक्ति छोड़ी, न ही एक शब्द बोला, फिर भी माहौल पूरी तरह बदल गया। दुनिया मानो सांस रोके हुए थी, मानो उनकी इच्छा के आगे झुकने को तैयार हो। उनकी उपस्थिति ही पूर्ण सम्मान की मांग करती थी। उनका मौन किसी भी दिव्य शक्ति की गर्जना से भी अधिक प्रबल था। युनचे की निगाहें उस आदमी पर टिकी रहीं, बिना पलक झपकाए, मानो हर छोटी बड़ी बात को याद करने की कोशिश कर रही हों। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा लाखों साल पहले दर्ज किए गए प्रक्षेपणों में था। उसे पहचानने में कोई गलती नहीं थी। मोसू, स्वर्गदंड देने वाला युवराज, स्वर्गदंड देने वाले सृष्टिकर्ता देवता मुई का पुत्र। समय ने उसके रूप को नहीं छुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें अनंत काल की कहानी कह रही थीं। हम रसातल के महान शासक का अभिवादन करते हैं, महायाजकों ने एक स्वर में सिर झुकाकर कहा। उनकी आवाज में लगभग पवित्र श्रद्धा थी। उनके अनुसरण में 7 सच्चे देवताओं ने भी अपने सिर झुका लिए। उनकी पूर्ण समर्पण स्पष्ट था। हॉल के बाकी लोग, सबसे शक्तिशाली से लेकर सबसे कमजोर तक, तुरंत उनके पीछे हो लिए और उस व्यक्ति को एक स्वर में नमन किया जो अस्तित्व के शिखर का प्रतीक था। काश मैंने आप सबको इंतजार नहीं करवाया होता, मोसू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनका स्वर शांत और धीमा था, फिर भी उनमें एक निर्विवाद अधिकार का भाव था।
उनका सौम्य हाव भाव सभी को सिर उठाने का संकेत देते हुए मानो आकाश का रुख बदल गया हो, एक ऐसा स्वाभाविक आदेश की झिझक की कोई गुंजाइश ही न रही। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, दादाजी रसातल। महाराज, हुआ कैली बोली, उसकी स्पष्ट आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। वह हुआ फूचेन और हुआ किंडियन के पीछे बैठी थी, उसकी मुद्रा सहज लेकिन सम्मानजनक थी। यहाँ एकत्रित हुए कई लोगों में हुआ कैली उन कुछ लोगों में से एक थी जो रसातल सम्राट से आत्मीयता से बात कर रही थी। शुद्ध भूमि में रहने के वर्षों ने उसे मोसू के साथ एक अनोखा बंधन दिया था। मोसू की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, उसकी मंद मुस्कान और भी गहरी हो गई, मानो उसका साहसिक किंतु प्यारा व्यवहार उसे खुश कर रहा हो। महाराज, कोई भी आपको दोष देने की हिम्मत नहीं करेगा, हुआ फूचेन ने स्थिर और श्रद्धा से भरी आवाज में कहा, भले ही हमें दिन रात इंतजार करना पड़े या सालों तक। इतने कम समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, महामहिम। उसके शब्दों में एक स्पष्ट ईमानदारी थी जो रसातल सम्राट के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती थी। हुआ फूचेन के बोलते ही हुआ किंगपिंग ने सहमति में धीरे से सिर हिलाया, उसका भाव शांत था। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया, मोसू की उपस्थिति का असर साफ महसूस हो रहा था। वह अपनी शुरुआती मुद्रा से आगे न तो कुछ बोले, नहीं हिले, फिर भी उनका आभामंडल विशाल हॉल के हर कोने में व्याप्त था और वहां मौजूद सभी लोगों पर दबाव डाल रहा था। हालांकि उनका रूप शांत था, लेकिन उसके पीछे एक निर्विवाद शक्ति थी, यह याद दिलाते हुए कि यह व्यक्ति, जो देखने में सौम्य और संयमित लगता था, रसातल का पूर्ण शासक था, एक ऐसा प्राणी जिसकी शक्ति सच्चे देवताओं की समझ से भी परे थी। मोसू की नज़र सभा पर घूम रही थी और वहां मौजूद हर प्रमुख व्यक्ति पर कुछ देर रुक रही थी। उसकी मंद मुस्कान तो बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक सूक्ष्म बदलाव था, किसी प्राचीन चीज की झलक, मानो वह अपने सामने वालों का मूल्य नाप रहा हो। यहाँ तक कि देवताओं ने, जो पूरे साम्राज्य पर शासन करने के आदी थे, उसकी निगाहों के नीचे एक सूक्ष्म तनाव महसूस किया। उनके अलावा बाकी सभी ने एक स्वर में अपनी सहमति व्यक्त की और पूरे हॉल में स्वीकृति की गूंज गूंज उठी। मुख्य पुजारी ने अपना हाथ उठाया और उसके एक इशारे से ही कमरे में एक आशा भरी खामोशी छा गई। सभी की निगाहें अपने स्वामी के बोलने की प्रतीक्षा में आगे की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस वजह पर आते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, मोसू ने एक छोटे से विराम के बाद कहा। उनकी आवाज़ शांत और संतुलित थी, फिर भी एक निर्विवाद भार था जो ध्यान आकर्षित कर रहा था। जैसे जैसे वह बोलते गए, माहौल और भी भारी होता गया, उनकी नज़र सभा पर घूम रही थी। जैसा कि आप में से कई लोग पहले से ही जानते होंगे, हमने एक अभियान दल को शाश्वत पवित्र भूमि, मेरी मातृभूमि पर सफलतापूर्वक भेज दिया है। हालांकि देवताओं को शाश्वत पवित्र भूमि और अभियान की सफलता के बारे में बहुत पहले से पता था, फिर भी वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए ये खबर नहीं थी। कुछ लोगों के लिए यह उस बात की पुष्टि थी जिस पर उन्होंने अभी तक विश्वास करने का साहस किया था, दूसरों के लिए यह उनके संदेहों का चकनाचूर होना था। इसके बाद जो बड़बड़ाहटें हुईं, वे अविश्वास, विस्मय और उत्साह से भरी थीं। क्या उद्धरण चिन्ह, शाश्वत शुद्ध भूमि, तारांकन, ये सच है। अभियान सचमुच सफल हुआ। गैर देवताओं की प्रतिक्रियाएं हॉल में धीमी आवाज में उद्गारों और ध्वनि संचरण के रूप में गूंज उठी। यहाँ तक कि युवा दिव्य पुत्रों और पुत्रियों में भी अविश्वास स्पष्ट था। शाश्वत पवित्र भूमि, जिसे लंबे समय से कई लोग एक मिथक या अप्राप्य किंवदंती मानते, अब एक सिद्ध वास्तविकता बन चुकी थी, कुछ ऐसा जो पहुंच के भीतर था। हालांकि देवता स्वयं शांत थे, उनकी आंखें समझ से चमक रही थीं, उनके हाव भाव आगे आने वाली गंभीरता का संकेत दे रहे थे। इस नई दुनिया की पुष्टि अब उनके लिए कोई रहस्योद्घाटन नहीं थी, बल्कि यह किसी और बड़ी चीज की शुरुआत का संकेत थी, एक ऐसा बदलाव जो रसातल को ही नया रूप देगा। बूम! अविश्वास की दहाड़ें एक के बाद एक गूंज उठी और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आश्चर्य और संदेह से भरी आवाजें एक साथ मिलकर एक कोलाहल में बदल गई जो जल्द ही बेकाबू हो गया। अचानक एक तेज दरार की आवाज गूंजी और जमीन पर किसी लाठी के जोर से टकराने की आवाज ने कोलाहल को चीर दिया। लेकिन सिर्फ शोर ने ही उन्हें खामोश नहीं किया, बल्कि उसके बाद जो अनुभूति हुई, एक ऐसा कंपन जो मानो उनकी रूह तक पहुंच गया। महायाजक ने ही अपनी लाठी पटक दी थी, उसके चेहरे पर ठंडक और कठोरता थी। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज तलवार की तरह तीखी थी। जब प्रभु बोल रहे हों तो तुम्हें बस सुनना चाहिए। उसकी आवाज में कोई कोमलता नहीं, सिर्फ अधिकार था, एक ऐसी शक्ति जो आज्ञाकारिता की मांग करती थी। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि धीमी फुसफुसाहट भी बंद हो गई, क्योंकि सभी का ध्यान वापस रसातल सम्राट की ओर मुड़ गया।
मुख्य पुजारी की फटकार का भार हवा में गूंज रहा था, जो इस पवित्र स्थान में अपेक्षित सम्मान की याद दिला रहा था। देवताओं के लिए ये रहस्योद्घाटन बिल्कुल नया नहीं था। उन्हें बहुत पहले से पता था कि उनके अभियान दल ने शाश्वत शुद्ध भूमि की ओर जाने वाली अंतरिक्ष सुरंग खोज ली है। दुर्भाग्य से वह सुरंग बस एक क्षण के लिए ही खुली रही और फिर बंद हो गई। इसके बावजूद मिशन सफल रहा। शाश्वत शुद्ध भूमि के निर्देशांक अब उनके पास थे। आगे क्या होने वाला था, यह अब संभावना का नहीं बल्कि समय का प्रश्न था। युवा पीढ़ी और यहाँ एकत्रित कई अन्य लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी खबर सुनी थी, और उनके लिए, जैसा कि देवताओं के लिए हुआ था जब उन्हें पहली बार इसके बारे में पता चला था, ये रहस्योद्घाटन दुनिया को झकझोर देने वाला था। यह एक ऐसा गहरा सत्य था जो अस्तित्व के बारे में उनकी समझ को ही उलट सकता था, एक ऐसा सत्य जो उनके ज्ञात संसार को पुनर्परिभाषित कर सकता था। कितना समय बीत गया था, कितने लाखों साल पहले उनके पूर्वजों ने रसातल के उस पार एक दुनिया की बात की थी। रसातल की धूल की दम घोंटने वाली पहुंच से अछूती एक जगह, एक ऐसा स्वर्ग जो सिर्फ प्राचीन कथाओं के टुकड़ों और बहुत पहले गुजर चुके लोगों के सपनों में ही मौजूद था। कितनी ही पीढ़ियां आए और गए, उस स्वप्निल जगह को देखे बिना ही जीती और मरती रहीं। एक शाश्वत पवित्र भूमि, शांति और पूर्णता का संसार। एक ऐसा संसार जहां रसातल की धूल नहीं थी, जहां हवा शुद्ध थी, जहां बच्चे बेदाग आसमान के नीचे आज़ादी से दौड़ और हंस सकते थे। एक शाश्वत शांति का संसार, जहां अस्तित्व का अंतहीन संघर्ष बस एक दूर की याद बनकर रह गया था। यह मिथकों का सामान था, आशावान आवाज़ों द्वारा सुनाई गई कहानियां जो सच होने से कहीं ज्यादा आदर्शवादी लगती थी। और अब ये यहाँ था अस्तित्व की पुष्टि, अब एक क्षणभंगुर सपना नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत। इसका भार उन पर इतना भारी पड़ा कि उनमें से सबसे शांत व्यक्ति भी हिल गया। फिर भी वे अपना आश्चर्य, अविश्वास या खुशी चाहे जितना भी व्यक्त करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे। रसातल के शासक के सामने बैठे हुए उन्हें पूर्ण संयम बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। कोई भी बाहरी प्रतिक्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसकी उपस्थिति में अनुचित होगी। हर भावना, उत्तेजना का हर कंपन उन्हें अपने भीतर गहराई में दबाना पड़ा। जब मुख्य पुजारी ने चेतावनी दी तो रसातल सम्राट चुप रहा, उसका शांत स्वभाव अडिग रहा। जब उसने फिर बोलना शुरू किया तो उसके होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। अब से लगभग 40 वर्ष बाद, जब अंतरिक्ष सुरंग को तोड़ने की शक्ति एक बार फिर तैयार हो जाएगी, उन्होंने स्थिर और विचारपूर्ण स्वर में कहा, हम शाश्वत शुद्ध भूमि की यात्रा करेंगे। उनका स्वर हमेशा की तरह शांत था, फिर भी उनके शब्दों का भार हॉल में बिजली की तरह गूंज रहा था। जब से अथाह सम्राट प्रकट हुए थे, उन्होंने बहुत कम बोला था, लेकिन उनके हर शब्द का इतना गहरा प्रभाव था कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर भी तनाव साफ झलक रहा था। 40 साल, समय रेखा तय हो चुकी थी और सफर की हकीकत किसी की कल्पना से भी ज्यादा करीब आ गई थी। सबके दिलों में उथल पुथल मच गई। उनके मन में जो कुछ उन्होंने अभी अभी सुना था, उसकी गंभीरता को समझने की होड़ मच गई। शाश्वत पवित्र भूमि, जिसे कभी एक दूर के सपने या किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था, अब उनकी पहुंच में एक मंजिल थी। 40 साल कुछ के लिए अनंत काल और दूसरों के लिए एक क्षण ही थे जो उन्हें उस अनजानी दुनिया में कदम रखने से अलग करते थे। वे इसे हवा में, अपने आसपास के लोगों की भावनाओं में महसूस कर सकते थे। विस्मय, उत्साह और घबराहट का एक भंवर। दबी हुई भावनाएं बाहर आने के खतरे में थीं, शरीर कांप रहे थे। यहाँ तक कि उनमें से सबसे अनुशासित व्यक्ति भी अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्वप्नहीन दिव्य शासक के पीछे चुपचाप खड़ा युनचे, हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों की तरह कांप रहा था। लेकिन दूसरों की तरह उसकी प्रतिक्रिया का उत्साह या विस्मय से कोई लेना देना नहीं था। उसका पूरा शरीर एक बहुत ही गंभीर कारण से कांप रहा था, जिसे कोई और समझ नहीं पा रहा था। 40 साल, केवल 40 वर्षों में उसका गृहलोक, उसका परिवार, मित्र और वह सब कुछ जिसकी उसे कभी परवाह थी, विनाश का सामना करेगा। केवल वही जानता था कि जब रसातल के लोग शाश्वत शुद्ध भूमि पर पहुंचेंगे तो क्या होगा। इस भयावह सत्य का पता केवल उसे ही था। उस दुनिया के कमजोर स्वर्गीय नियम रसातल के लोगों की प्रचंड शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। ये बहुत ज्यादा होगा, नियम टूट जाएंगे और उनके साथ वह नाजुक संतुलन भी जो शाश्वत शुद्ध भूमि को एक साथ बांधे हुए था। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। युनचे का दिमाग तेजी से घूम रहा था, उसके विचार उथल पुथल में घिर रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं, उसके दांत इतनी जोर से पीसने लगे कि उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बगल में
गेंग जियानेक्सी ने उसकी तरफ देखा, उससे निकल रहे मुश्किल से नियंत्रित तनाव से घबरा गया। उसे युनचे के दांतों के दबाव से टूटने की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही थी। एकत्रित जनसमूह में जैसे ही उत्साह और प्रत्याशा की ज्वाला भड़की, रसातल सम्राट के अगले शब्दों ने उसे तुरंत बुझा दिया। उन्होंने शांत और तथ्यात्मक लहजे में कहा, दुर्भाग्यवश हम 40 वर्ष बाद सभी को नहीं भेज पाएंगे। उसके शब्द मानो बर्फ की ठंडी बाल्टी की तरह लगे नहीं, मानो कोई सुनामी उन पर टूट पड़ी हो। कमरे में उमड़ता हुआ भावनाओं का उफान एक पल में डूब गया और उसकी जगह एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। अथाह सम्राट का फैसला एकदम सटीक था, जिसमें बहस या उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे रसातल को शाश्वत शुद्ध भूमि की दुनिया से जोड़ने वाली स्थानिक सुरंग के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपनी आवाज़ स्थिर रखते हुए, फिर भी एक निर्विवाद भार लिए हुए, आगे कहा, हर बार जब हम मार्ग खोलते हैं तो इसके लिए सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होती है, साथ ही हमारी सबसे शक्तिशाली स्थानिक कलाकृति की भी। देवताओं के लिए यह कोई रहस्योद्घाटन नहीं था, वे इस तथ्य को बहुत पहले से जानते थे और स्थानिक अवरोध को तोड़ने की भारी कीमत समझते थे। लेकिन युवा पीढ़ी और वहां मौजूद अन्य लोगों के लिए यह एक आंखें खोल देने वाला सच था। इस विशाल कार्य द्वारा लगाई गई सीमाओं का एहसास उनके मन पर भारी पड़ रहा था। कमरे में अजीब सी शांति छा गई। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता समझ में आ रही थी, कोई बड़बड़ाहट या फुसफुसाहट हवा में नहीं भर रही थी। हालांकि अथाह सम्राट का स्वर संयमित था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के मन में विचारों का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। उनके दिलों में सवाल, शंकाएं और यहाँ तक कि डर भी उमड़ रहे थे, फिर भी किसी ने भी उनके सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब मार्ग खुलता है, रसातल सम्राट ने शांत किंतु सत्य से भारी स्वर में कहा, यह हमारी स्थानिक कलाकृति की पूरी शक्ति को समाप्त कर देता है। सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति के साथ भी हम इसे केवल सीमित समय तक ही बनाए रख सकते हैं। यही कारण है कि हर अभियान के बाद कोई भी वापस नहीं लौटा है, भले ही वे दूसरी दुनिया तक पहुंचने में सफल रहे हों। उसके शब्द सन्नाटे को चीरते हुए किसी तलवार की तरह भेद रहे थे और उनका भार वहां मौजूद सभी लोगों पर पड़ रहा था। उसने जो हकीकत बयान की वह स्वर्ग की सैर जैसी थी, लेकिन फिर नर्क में धकेल दी गई। कुछ ही पल पहले उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली थी, लेकिन अब वह भी छीन ली गई है। शाश्वत पवित्र भूमि, जो कभी इतनी मोहक रूप से पास थी, अब पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रही थी। यदि हम देवता स्वयं अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश करें, रसातल सम्राट ने आगे कहा, बिना किसी के उद्घाटन संरचना को बनाए रखते हुए सुरंग ढह सकती है या तुरंत बंद हो सकती है। कमरा और भी ठंडा होता गया, मानो हवा ही उनके दिलों में घुसती निराशा को अपने साथ ले आए हो। वहां इकट्ठा हुए लोगों ने अभी अभी स्वर्ग में कदम रखने का सपना देखना शुरू किया था, लेकिन अब ये संभावना एक भ्रम सी लग रही थी और इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसे समझ पाना मुश्किल था। रसातल सम्राट के अगले शब्दों ने उनकी निराशा को और गहरा कर दिया। अगर हम अंदर हैं और रास्ता बंद हो जाता है, उसने भीड़ पर नजर गिराते हुए कहा, हालांकि दिव्य गुरुलोक के ऊपर के लोग उसकी विनाशकारी शक्ति से बच सकते हैं, लेकिन हम में उन गुरुत्वाकर्षण बलों पर काबू पाने की ताकत नहीं होगी जो हमें नीचे खींच लेंगे। युनचे चुपचाप सुन रहा था, उसका शरीर हल्के से कांप रहा था। रसातल सम्राट का हर शब्द सच था, निस्संदेह। वह ये बात किसी से भी बेहतर जानता था। रसातल में प्रवेश करना उसे छोड़ने से ज्यादा आसान है। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तो उसकी शक्ति केवल एक शिखर दिव्य गुरु के स्तर के आसपास ही थी जो सफलतापूर्वक नीचे उतर सकता था। हालांकि स्वर्ग शिल्पी शैतान सम्राट, जो सृष्टि देवताओं के समकक्ष था, अपनी अद्वितीय शक्ति के बावजूद रसातल के भीतर स्थित गुरुत्वाकर्षण बल से सावधान था। यदि ऐसा बल शैतान सम्राट जैसे अस्तित्व में भय पैदा कर सकता है, तो इन सच्चे देवताओं के लिए क्या आशा थी, जो तुलनात्मक रूप से असीम रूप से कमजोर थे। उसके विचार उमड़ने लगे, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी उथल पुथल को अपने भीतर ही दबाए रखा। महाराज, अगर मुझे इजाजत हो तो फिर हम ये कैसे करेंगे? आखिरकार एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। यह असीम दिव्य प्रतिनिधि ही थे जो बोले, उनका स्वर स्थिर लेकिन सम्मानपूर्ण जिज्ञासा से भरा था। शायद यही सही समय था बोलने का, क्योंकि मुख्य पुजारी ने उन्हें चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की। अथाह सम्राट की फीकी मुस्कान लौट आई। जाहिर है, इससे निपटने के तरीके हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक शांत निश्चय था। उनके शब्दों ने तुरंत वहां मौजूद लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगा दी, मानो घुटन भरे अंधेरे में रोशनी की एक झिलमिलाहट हो। लेकिन जैसे ही वह उम्मीद जगी,
उसके अगले शब्दों ने उसे एक बार फिर धुंधला कर दिया। लेकिन अभी आप सबको जानने का समय नहीं आया है, उसने कहा। उसका लहजा हमेशा की तरह तथ्यात्मक था। हॉल में तनाव फिर से गहरा गया, उम्मीद की लौ बुझ गई। निराशा एक अदृश्य लहर की तरह भीड़ में फैल गई, लेकिन किसी ने भी अपनी हताशा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। जब समय आएगा, जब अगला मार्ग खुलेगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, रसातल सम्राट ने निष्कर्ष निकाला। उसके शब्द अंतिम और पूर्ण थे। डॉट 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 डॉट। युनचे का मुंह अनायास ही फड़क उठा। उसे यकीन नहीं था कि यह कब हुआ, लेकिन महायाजक लियू शियाओ चुपचाप आगे बड़े, एक नाजुक चाय का प्याला रसातल सम्राट के सामने रखा और शांति से एक पॉलिश किए हुए बर्तन से गर्मागर्म चाय उड़ेलनी शुरू कर दी। आज हर किसी की भावनाएं एक अथक यात्रा पर थी। अध्याय 5, अध्याय 2125, बैठक भाग 3। जब एबिसल सम्राट ने अपनी चाय समाप्त की तो सभी लोग चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे में तनाव क्षण भर के लिए शांत हो गया। लियू शियाओ, लगता है तुम्हारी चाय बनाने की कला एक बार फिर निखर गई है, मोसू ने हल्के मगर गंभीर स्वर में कहा, जैसी कि एबिस के नंबर 1 शेफ से उम्मीद थी। महायाजक ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाकर प्रशंसा स्वीकार की। धन्यवाद महाराज, उन्होंने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। फिर भी अज्ञात कारणों से उनकी नज़र कुछ देर के लिए स्वप्न बुनाई साम्राज्य के समूह की ओर चली गई। हालांकि यह नज़र सूक्ष्म थी, फिर भी यह नज़र किसी की नज़र से नहीं बची और वे अपनी जगह पर लौट आए। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे केवल हल्के से उदास ही कहा जा सकता था। क्या ये सिर्फ मेरी ही बात है, या जब महायाजक हमारी ओर देख रहे थे तो वे थोड़े उदास लग रहे थे? मर्क कांजी, जो मन कोमचन के पास बैठे थे, ने अपने स्वामी से फुसफुसा कर पूछा। मेन कोमचान ने भौहें सिकोड़ ली, उसकी आवाज में उलझन के भाव भी थे। मुझे नहीं पता, उसने सचमुच उलझन में जवाब दिया। स्वर तोड़ने वाले राज्य की ओर से शांति के बीच एक हल्की हंसी गूंजी, लेकिन वह तुरंत ही शांत हो गई, मानो जिसने भी हंसने की हिम्मत की थी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अपनी हंसी रोक ली थी। अथाह सम्राट ने खाली चाय का प्याला धीरे से नीचे रख दिया। आवाज बमुश्किल सुनाई दी, लेकिन सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त थी। उसकी निगाहें कमरे में घूम रही थी और उसकी आंखों में एक उद्देश्य की झलक लिए युवा पीढ़ी पर टिकी हुई थी। ठीक है सब लोग, मोसू ने शांत मगर आज्ञाकारी आवाज में कहा। अब जब ये बात खत्म हो गई है तो अब उस दूसरे कारण पर बात करने का समय है जिसकी वजह से आप सब यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग तुरंत घबरा गए। हालांकि शाश्वत शुद्ध भूमि का मामला अभी कई दशकों दूर था, लेकिन युवा प्रतिभाओं के यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य कारण बिल्कुल अलग था। हर शुद्ध भूमि सभा का असली आकर्षण शुरू होने वाला था, एक प्रतियोगिता। हर राज्य की शक्ति और उसकी सबसे होनहार प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए शक्ति की एक भव्य प्रतियोगिता। यह अंततः यहाँ था। युनचे का दिमाग तेजी से घूम रहा था जब वह अपनी जटिल योजनाओं के बारे में सोच रहा था जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। फिर भी उसकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, एक चीज थी जिसका उसने ध्यान नहीं रखा था, ज़िया किंगयुए की उपस्थिति। उसके अप्रत्याशित आगमन ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था और अब वह इस अप्रत्याशित मोड़ के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए खुद को पुनर्गणना करते हुए पाया। जैसे ही उसकी नज़र हॉल में घूमी, वह क्षण भर के लिए पैट्रिक ड्रैगन देवता कुल के खंड पर रुक गई। उसने जो देखा उसे देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। भीड़ में पीछे चुपचाप बैठा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी सांसें रोक दी, उसकी और शेनशी की बेटी युनशी। वह चुपचाप बैठी रही, उसका शरीर मानो पृष्ठभूमि में विलीन हो गया था। उसका चेहरा भयानक जख्मों से दागदार था, जिसने उसके कभी खूबसूरत चेहरे को इतना विकृत कर दिया था कि दूसरों के लिए उसे देखना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि उसके साथी ड्रैगन में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे नजर मिलाए। वह अपने ही लोगों के बीच एक बहिष्कृत व्यक्ति थी, उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया जाता था, उसके दर्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। अपराध बोध और दुख की एक टीस युनचे के सीने में दौड़ गई और उसकी गुठियां कस गईं। उसकी निगाहें नरम पड़ गईं, उसका संकल्प और दृढ़ हो गया और वह मन ही मन फुसफुसाया, थोड़ा और रुको शिए। मैं तुम्हारा पिता उन जख्मों को भर दूंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद के लिए जो भी करना होगा करूंगा। अथाह सम्राट की बातें सुनते हुए भी युनचे का मन अपनी योजनाओं को बदलने, उनमें बदलाव लाने और उन्हें परिष्कृत करने में लगा रहा। वह लड़खड़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, न अभी, नहीं जब इतना कुछ दांव पर लगा हो। अपनी आत्मा की गहराई में आकाशीय विषमोती में छिपे लीसू ने अथक परिश्रम किया। उसकी रोशनी एक कोमल धारा की तरह बह रही थी,
जिसने युंचे के अस्त व्यस्त विचारों को शुद्ध किया और उसके हृदय की उथल पुथल को शांत किया। हालांकि कोई भी उसके प्रयासों को भांप नहीं पाया, फिर भी वह अडिग रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि युंचे का मन तीक्ष्ण और स्पष्ट बना रहे, भले ही भावनाओं का तूफान उसे अभिभूत करने की धमकी दे रहा था। सच्ची शुद्ध भूमि सभा शुरू होने का समय आ गया है, रसातल सम्राट ने घोषणा की। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी एक ऐसा भार था जो ध्यान आकर्षित कर रहा था। हर सभा में प्रत्येक दिव्य साम्राज्य को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। हालांकि हम शुद्ध भूमि के लोग सभी साम्राज्यों के नेता हो सकते हैं, लेकिन अंततः हम बाहरी ही हैं। आप में से जो दिव्य साम्राज्यों से हैं, उनके लिए ये प्रतियोगिताएं विकास, महत्वाकांक्षा और अवसर को बढ़ावा देती हैं। उनके शब्द सहजता से प्रवाहित हुए, उन देवताओं और पुरानी पीढ़ी के लिए परिचित, जिन्होंने स्वयं दिव्य पुत्र पुत्रियां होने पर ऐसी सभाओं में भाग लिया था। अब तक उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह सामान्य क्रम का ही था, जैसा कि पिछली अनगिनत सभाओं में होता रहा है। पहले की अनेक बैठकों की तरह इस बैठक में भी वही संरचना अपनाई जाएगी। लेकिन रसातल सम्राट द्वारा कहे गए एक शब्द लेकिन ने पूरे कमरे में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। खासकर देवताओं को अचानक तनाव महसूस हुआ। वे किसी और से ज्यादा इस तरह के विचलन के महत्व को समझ रहे थे। उनके चेहरे गंभीर हो गए और भौहें प्रत्याशा में सिकुड़ गई। लेकिन यह अनकहा प्रश्न सभी के मन में घूम रहा था। उनकी उलझन उनके हाव भाव में झलक रही थी, जब वे झुके हुए थे और सम्राट के आगे बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार अथाह सम्राट ने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी एक सूक्ष्म धार लिए हुए। आपके राज्य की रैंकिंग ये निर्धारित करेगी कि अब से 40 साल बाद आपके ईश्वर के साथ मार्ग में सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा। क्या? हॉल में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही सम्राट के शब्द समझ में आए, अविश्वास, सदमा और यहाँ तक कि भय का माहौल छा गया। अपने देवताओं को उनकी युवा पीढ़ियों के साथ अंतरिक्ष सुरंग में भेजना एक तार्किक समाधान लग सकता है। आखिरकार देवता युवा प्रतिभाओं को नुकसान से बचा सकते थे और उनका सुरक्षित आगमन सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन इस विचार में एक स्पष्ट घातक दोष छिपा था। विश्वभेदी संरचना का रखरखाव कौन करेगा? इस संरचना को अपने नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता थी। इस स्थानिक सुरंग को उसके अस्तित्व के कुछ ही क्षणों में स्थिर रखना पहले से ही एक विशाल कार्य था। अगर एक भी देवता अपनी स्थिति छोड़ देता तो सुरंग के ढहने का खतरा काफी बढ़ जाता, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग नष्ट हो जाते। इसके परिणाम भयावह थे। जो समूह सबसे आखिर में गया, जिन्हें एक कमजोर संरचना या उससे भी बदतर एक ढहती सुरंग पर निर्भर रहना पड़ेगा, उनके बचने की संभावना न के बराबर थी। वे लगभग निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। उनकी जान विशाल गुरुत्वाकर्षण बलों और अस्थिर अंतरिक्ष मार्ग की विनाशकारी अराजकता द्वारा ली जाएगी। महाराज, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। उद्धरण चिन्ह। एक आवाज इतनी शक्तिशाली कि पूरे प्राचीन हॉल में गूंज उठी ने सन्नाटे को चीर दिया। ध्वनि की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि युवा पीढ़ी को लगा जैसे उनके सिर फट जाएंगे। अगर उनके अपने अपने देवताओं की रक्षक शक्ति न होती तो उनमें से कुछ तो शब्दों की शक्ति से ही मर जाते। जिसने यह बात कही थी वह कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक ड्रैगन देवता कुल का नेता था। हालांकि आमतौर पर इसे शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता था, लेकिन इस बार सभा में कोई रोष नहीं दिखा। सभी ने उसके शब्दों के पीछे छिपी हताशा को समझा। हमेशा से रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाले पैट्रिक ड्रैगन देवता कुल का भविष्य बहुत बुरा था। अगर नए नियम लागू होते तो वे अनंत शुद्ध भूमि के मार्ग में सबसे आखिर में प्रवेश करते। ऐसा लगता था मानो उन्हें मौत की सजा मिल गई हो। हे भगवान, पैट्रिक ड्रैगन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें एक भी सच्चा ईश्वर नहीं है। महाराज, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। एक और आवाज गूंजी, शांत किंतु तात्कालिकता से युक्त। ये हृदय चित्रकार दिव्य प्रतिनिधि हुआ फूचेन थे। उनकी चिंता स्पष्ट थी। उनकी पुत्री हुआ कैली, यद्यपि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, हाल ही में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश कर पाई थी। वह जितनी भी प्रतिभाशाली थी, उच्च साधना स्तर वालों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। महाराज, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हॉल में दो और आवाजें गूंजी, जरूरी लेकिन संतुलित। इस बार चंद्र दिव्य अधिष्ठाता और तारा दिव्य अधिष्ठाता की आवाजें गूंजी। उन्होंने अपनी गहन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी आवाज को प्रक्षेपित करने से परहेज किया, फिर भी उनके शब्दों में इतना जोर था कि वे पूरे कक्ष में गूंज उठे। उनकी चिंता जायज थी। उनके दोनों दिव्य पुत्र हाल ही में दिव्य विलोपन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचे थे। हालांकि उनकी संयुक्त शक्ति दिव्य विलोपन के 5वें स्तर के साधकों से लड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती थी,
लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी शक्ति कहीं कम प्रभावशाली थी। उनकी दिव्य कलाओं के लिए उन्हें अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना आवश्यक था। यदि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता तो उनकी शक्ति किसी नए उन्नत चौथे स्तर के दिव्य विलोपन साधक के बराबर भी नहीं होती। चंद्र और तारा दिव्य शासकों को दांव का अंदाजा था। उनके दिव्य पुत्र चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, उल्लू तितली साम्राज्य या किसी अन्य राज्य के दिव्य पुत्र के सामने टिक भी नहीं पाएंगे जो उसी स्तर का था। रसातल सम्राट की घोषणा के निहितार्थ उनके राज्यों, उनकी युवा प्रतिभाओं और उनके भविष्य के लिए विनाशकारी थे। हॉल में तनाव का माहौल था। दिव्य शासकों की हताशा और ईमानदारी से भरी विनती पूरे हॉल में गूंज रही थी और सभी की निगाहें एक बार फिर रसातल सम्राट की ओर मुड़ गईं, उनके जवाब का इंतजार करते हुए। एक एक करके दिव्य शासकों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। उनके शब्दों में तात्कालिकता और हताशा का मिश्रण था, जैसे वे रसातल सम्राट से अपील करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी विरोध और विनतियों की इस झड़ी के बीच प्रकाशहीन दिव्य शासक शेनवू यान्ये चुप रहीं। वह विचलित भाव से बैठी रहीं, उनकी निगाहें ठंडी और दूर थीं। उनके लिए इन लोगों के संघर्षों का कोई महत्व नहीं था, उनमें से कुछ भी उनके ध्यान देने लायक नहीं था। अंत में असीम दिव्य अधिपति डायन राहु भी बोलने के लिए आगे आए। उनकी स्थिर किंतु सम्मानजनक आवाज ने तनावपूर्ण वातावरण में भी अपनी गूंज सुनाई। महाराज, यद्यपि असीम दिव्य साम्राज्य के हम लोगों को आपकी व्यवस्था से बहुत लाभ होगा, फिर भी हम महसूस करते हैं कि यह अत्यधिक अनुचित है। तस्क एक निश्चित दिशा से एक नर्म लेकिन स्पष्ट तिरस्कार की आवाज सुनाई दी। अपनी बात खत्म करने के बाद डायन राहु की नज़र स्वर्ग तोड़ने वाले साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह पर पड़ी। उसका इरादा साफ था, उसके शब्द हालांकि सबके लिए कहे गए थे, लेकिन उनमें एक निजी भाव था। स्वर्ग तोड़ने वाले समूह में हुआ कैली भी थी, दिव्य पुत्री जो उसकी भावी बहू बनने वाली थी। उसकी चिंताएं न केवल उसके राज्य की समृद्धि बल्कि उसके परिवार के भविष्य तक भी फैली हुई थी। अपने बेटे के भविष्य, उसके राज्य की विरासत और स्वर्ग तोड़ने वाले साम्राज्य के साथ उसके संबंधों की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। डायन राहु का हाव भाव और सद्भावना स्पष्ट थी, जो वहां मौजूद सभी लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। उनके शब्द हालांकि सावधानी से गढ़े गए थे, एक गहरा संदेश दे रहे थे, यहाँ तक कि जिन लोगों को सम्राट के फैसले से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, वे भी इस व्यवस्था के दूरगामी परिणामों को देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं थे। युनचे चुपचाप देख रहा था जब दिव्य शासक और अन्य लोग एक एक करके अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। शायद रसातल में बिताए समय के कारण, जहां लगातार षड्यंत्रों ने उसके दिमाग को तेज कर दिया था, उसने स्थिति को दूसरों की तुलना में ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा। उसके लिए ये रसातल सम्राट द्वारा सोची समझी चाल से ज्यादा कुछ नहीं था, पानी की जांच करने और उपस्थित सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए एक जानबूझकर किया गया कदम। ठीक है, मैं आप सबकी बात सुन रहा हूँ, अभिसाल सम्राट ने आखिरकार शांत और संयमित स्वर में कहा। उनके हाथ के एक सहज इशारे से कमरे का भारी दबाव हट गया और सभी लोग तुरंत अपनी जगह पर बैठ गए। उनके इस अचानक इशारे ने सबसे मुखर लोगों को भी चुप करा दिया। चूंकि सभी को लगता है कि मेरी प्रारंभिक व्यवस्था अनुचित है, रसातल सम्राट ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? हॉल में तनाव बढ़ गया, हर नज़र उस पर टिकी थी, उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा में। सभी देवता पीछे रह जाएंगे, उन्होंने कहा, उनका स्वर हल्का था, फिर भी अंतिमता का भार लिए हुए। केवल आपके द्वारा चुने गए लोग, आपकी युवा पीढ़ी ही पहले मार्ग में प्रवेश करेंगे। फिर अगले मार्ग के खुलने पर, अब से 1 सदी बाद, राज्य के देवता उनके पीछे आएंगे। शब्द तो बड़ी सहजता से कहे गए थे, फिर भी उनके निहितार्थ मानो वज्रपात की तरह उतर आए। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई, जबकि उनकी नज़रें कमरे में घूम रही थीं और प्रतिक्रियाओं की लहरें देख रही थीं। एक पल के लिए हॉल में स्तब्ध सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनकी घोषणा का अर्थ समझ में आ गया था। युनचे की आंखें सिकुड़ गई जब वह रसातल सम्राट के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। सम्राट की मुस्कान रियायत की नहीं थी, ये किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जो पूरी तरह नियंत्रण में था, जिसने पहले से ही हर प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था और उसी के अनुसार अपना हाथ चलाया था। युनचे के लिए ये स्पष्ट था, यह कोई समझौता नहीं था, बल्कि चालाकी का एक मास्टर स्ट्रोक था। खासकर राज्य के देवता शब्द के गहरे अर्थ हैं। युवा पीढ़ी को पहले भेजने का मतलब था कि देवताओं को अगला रास्ता खुलने के बाद भी 50 साल तक रसातल में ही रहना होगा। देवताओं के लिए 1 शताब्दी एक क्षणभंगुर क्षण मात्र थी, फिर भी उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था।
उन्हें बहुत पहले ही इस सच्चाई का एहसास हो गया था कि कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। रसातल का समय चक्र नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था और हर गुजरते साल के साथ उनकी दुनिया का पतन नजदीक आ रहा था। छोटों को आगे भेजने से अगली पीढ़ी, उनके भविष्य और उनकी विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन खुद देवताओं का क्या? उनके अस्तित्व का क्या? हर दिल में एक अनकहा सवाल गूंज रहा था, उनमें से कौन पीछे छूटकर मरना चाहता था? विरोध करने की इच्छा उनमें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उनके मुंह खुल गए और उनके प्रभामंडल विरोध से लहरा उठे। फिर भी इससे पहले कि उनमें से कोई अपनी असहमति व्यक्त कर पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उनके शरीर को जमीन पर जड़ दिया। अथाह सम्राट की इच्छाशक्ति का भार उन पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। उसने एक बार उनकी विनती मान ली थी, वह फिर ऐसा नहीं करेगा। देवता स्तब्ध होकर मौन हो गए, उनकी अवज्ञा आकार लेने से पहले ही बुझ गई। रसातल सम्राट के इरादे स्पष्ट थे। ये केवल एक आदेश नहीं, बल्कि एक अनुग्रहपूर्ण कार्य था। युवा पीढ़ी के शाश्वत शुद्ध भूमि की ओर पलायन सुनिश्चित करके वह उन्हें भविष्य का एक अवसर प्रदान कर रहा था। कोई भी विरोध न केवल उसकी अवज्ञा करेगा, बल्कि उन्हें स्वार्थी और अदूरदर्शी भी दिखाएगा, जो अपने राज्य की विरासत से ज्यादा अपने जीवन को प्राथमिकता देते हैं। तब तो हम आपकी व्यवस्था से सहमत होंगे, महाराज, देवताओं में से एक ने अंततः कहा। उनकी आवाज में त्याग का भाव था। एक एक करके बाकी लोगों ने भी यही भावना दोहराई। हर शब्द में उनकी अनिच्छा से स्वीकारोक्ति का भार था। उनकी दुर्दशा की वास्तविकता हवा में एक अघोषित समझौते की तरह भारी रूप से छा गई। पिताजी, हुआ कैली की मधुर आवाज ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ा जब उसने अपने पिता के चेहरे का पीलापन देखा। रसातल सम्राट के शब्दों का अर्थ उसे समझ नहीं आया और अपने पिता की असामान्य बेचैनी देखकर वह उलझन में पड़ गई। उसने उत्तर के लिए अपनी चाची की ओर देखा। उसकी निगाहें अनिश्चितता से भरी हुई थीं। उसके बगल में तलवार परी हुआ किंगयंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके चेहरे पर भाव शांत थे, लेकिन उसकी आंखें अनकहे विचारों से भरी हुई थीं। ये साफ था कि वह समझ रही थी, लेकिन जो भी ज्ञान उसके पास था उसे उसने साझा नहीं करने का फैसला किया, कम से कम यहाँ तो नहीं। इससे पहले कि हुआ कैली आगे कुछ कह पाती, मुख्य पुजारी की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर भी मार्ग के खुले रहने के सीमित समय को देखते हुए हमें प्रवेश की अनुमति देने वाले लोगों की संख्या सीमित कर देनी चाहिए। इससे सभी राज्यों को अपने बच्चों को भेजने का अवसर मिलेगा, महाराज। उद्धरण चिन्ह। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें रसातल सम्राट की ओर मुड़ गईं। उनका ध्यान पूरी तरह से उनकी ओर खींच गया। मुख्य पुजारी का सुझाव हालांकि उचित था, लेकिन उसके गहरे निहितार्थ थे और सभी सम्राट के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम सही कह रहे हो, अथाह सम्राट ने एक क्षण बाद शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। इसीलिए मैं ये प्रस्ताव रखने की सोच रहा हूँ कि इस बैठक की रैंकिंग के आधार पर प्रत्येक राज्य को अनंत शुद्ध भूमि मार्ग में प्रवेश के लिए अलग अलग स्थान आवंटित किए जाएंगे। उनके शब्द हॉल में तूफानी बादल की तरह छा गए। जो पहले से ही ताकत और प्रतिष्ठा दिखाने की होड़ थी, अब उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। इस बैठक की रैंकिंग अब सिर्फ सम्मान का निर्धारण नहीं करेगी, यह सीधे तौर पर उनके राज्यों और उनकी युवा पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगी। सम्राट के शब्दों ने तुरंत सभी को तनाव में डाल दिया। उनकी घोषणा का भार किसी अदृश्य शक्ति की तरह हॉल पर दबाव डाल रहा था। फिर भी उनकी बेचैनी के बावजूद सामूहिक राहत का एहसास था। यह नई व्यवस्था, हालांकि अभी भी चुनौतीपूर्ण थी, मूल प्रस्ताव से कहीं अधिक स्वीकार्य थी। ये कैसे किया जाएगा, महाराज? कई दिव्य प्रतिनिधियों ने एक साथ पूछा। उनकी आवाज में उत्सुकता और जिज्ञासा थी। रसातल सम्राट की निगाहें पूरे हॉल में घूम रही थी। उनका भाव शांत और अधिकारपूर्ण था। हर बार जब रास्ता खुलता है, उन्होंने स्थिर स्वर में कहा, हमने रसातल के शूरवीरों की लगभग 50 टीमें भेजी हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ उनके अनुचर भी होते हैं। प्रत्येक टीम में आमतौर पर एक शूरवीर और 5 अनुचर होते हैं, जिससे कुल मिलाकर लगभग 300 व्यक्ति प्रवेश करते हैं, इससे पहले कि स्थानिक कलाकृति की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए। हर कोई, जो पहले से ही बेचैन था, अपने दिलों की धड़कनों को ऐसे महसूस कर रहा था मानो वे सीने से बाहर निकल जाएंगे। हॉल में तनाव इतना बढ़ गया था कि दम घुटने लगा था। यदि सभी देवता, पुजारी और मैं स्वयं पूरी ताकत से प्रयास करें, तो हम 500 लोगों के प्रवेश के लिए मार्ग को पर्याप्त रूप से खोल सकेंगे, रसातल सम्राट ने घोषणा की। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी एक निर्विवाद अंतिमता लिए हुए थी। उसके शब्दों ने पूरे कमरे में भय की लहर दौड़ा दी। 500 लोग, ये संख्या उनके मन में एक क्रूर मजाक की तरह गूंज रही थी। दिव्य साम्राज्यों की एक सभा में
जहां अनगिनत युवा प्रतिभाएं और श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कुलीन लोग हों, 500 कुछ भी नहीं थे। यह एहसास उनके मन में गहराई तक उतर गया, इतना भारी कि कोई भी सहन नहीं कर सका। कुछ लोगों के लिए ये बेतुकापन और भी ज्यादा स्पष्ट था। इकट्ठा हुए लोगों में ऐसे लोग भी थे जिनकी रखेलें पेड़ के पत्तों से भी ज्यादा थीं, और राज्यों में बांटने के लिए 500 जमीनें तो दूर की बात थी। अवसरों की भारी कमी उनके दिलों में मानो तलवार चुभ रही थी। हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो केवल धीमी, असमान सांसों की आवाज से टूट रहा था। रसातल सम्राट के शब्दों का भार सभी पर पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था, और प्रतियोगिता की असली कीमत दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो रही थी। अब यह अभिमान या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, यह अस्तित्व का सवाल था, अपने राज्यों के भविष्य को सुरक्षित करने का। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, रसातल सम्राट ने तीखे और अटल स्वर में घोषणा की। इस बार उसकी पहले वाली फीकी मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह एक गंभीरता का भाव आ गया था। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य को 125 स्थान मिलेंगे, दूसरे स्थान पर 100, तीसरे स्थान पर 75 तथा शेष को 50 स्थान आवंटित किए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उनकी गंभीरता ने बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उनके शब्दों का भार कमरे में एक अविरल ज्वार की तरह दब गया, जिसने किसी भी आपत्ति को उठने से पहले ही खामोश कर दिया। जैसे जैसे वितरण की वास्तविकता सामने आई, सभी के दिलों में भारीपन महसूस हुआ। उनके आभामंडल में मुश्किल से नियंत्रित भावनाएं उमड़ रही थीं, अराजक और अस्थिर। अथाह सम्राट ने उन्हें पहले ही काफी दे दिया था। अब युवा पीढ़ी पर निर्भर था कि वे अपने सामने मौजूद अवसरों का लाभ उठाएं। अपने राज्यों को इन बहुमूल्य स्थानों का एक बड़ा हिस्सा पाने के लिए उनके दिव्य पुत्रों और पुत्रियों को खुद को योग्य सा करना होगा, और कोई रास्ता नहीं था। सच्ची पवित्र भूमि सभा के नियम अपरिवर्तित रहेंगे, सम्राट ने उपस्थित जनसमूह पर अपनी नजर घुमाते हुए कहा। लेकिन इस बार दांव जमीन आसमान का है। मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों की अंतिमता बिजली की तरह हवा में लटकी हुई थी। हम अब से 3 दिन बाद फिर से इकट्ठा होंगे। अपने प्रतिनिधियों का चयन सावधानी से करें। प्रत्येक राज्य और ड्रैगन कबीले में 10 प्रतिनिधि सीमित हैं। इस अवसर को बर्बाद न करें। आप जा सकते हैं। रसातल सम्राट की आज्ञाकारी आवाज हॉल में गूंज उठी, जो सभा के अंत का संकेत थी। उसने हाथ उठाकर सबको विदा करने की तैयारी की, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट हुआ फूचेन की थी। सम्राट के जवाब देने से पहले ही एक और आवाज गूंजी। मुझे भी महाराज से एक बात पर चर्चा करनी है। ये स्वप्नहीन दिव्य प्रतिनिधि मन कोम चिन्ह था। ओह! मोसू के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया, उनके हमेशा शांत चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने भौहें उठाए और पूछा, कोई और भी है? उद्धरण। हॉल में सन्नाटा छा गया, और कोई भी आवाज अनुरोधों में शामिल नहीं हुई। मोसू ने धीरे से सिर हिलाया, एक बार फिर सभा को समाप्त करने की तैयारी में। तभी पहले बोल चुके 2 दिव्य शासकों ने एक साथ आवाज लगाई। असीम दिव्य रीजेंट, कृपया रुके, साथ ही भतीजे जीवजी भी। उद्धरण चिन्ह। एक साथ किए गए इस अनुरोध ने पूरे कमरे में कौतूहल की लहर दौड़ा दी। सभी की नजरें दोनों रीजेंट्स की ओर मुड़ गई, उनकी निगाहें कौतूहल से भरी हुई थीं। उनके अनुरोध की असाधारण विशिष्टता ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतनी जरूरी बात क्या थी और उन्हें इतने छोटे, चुनिंदा समूह की क्या जरूरत थी। क्या ये सभी लोग हैं? रसातल सम्राट ने पूछा। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें हल्की जिज्ञासा थी। मेन कोमचान आगे बढ़ा, उसकी आवाज स्थिर थी। मेरा बेटा मर्ग जियानयुआन और भाई फूचेन की बेटी कैली भी यहीं रहेंगे, यानी सब लोग। अथाह सम्राट ने पुष्टि के लिए हुआ फूचेन की ओर दृष्टि घुमाए। हृदय चित्रकार दिव्य रीजेंट ने गंभीरता से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मोसू ने कहा। उसके स्वर में अंतिमता का भाव था। बाकी सब में 3 दिन बाद आपसे मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथ के एक सहज इशारे से रसातल सम्राट ने अपनी शक्ति का आह्वान किया। बाकी प्रतिभागी रुकना चाहे या न चाहे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक पल में उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया गया और विशाल, प्राचीन हॉल में केवल 3 दिव्य शासक, उनके पुत्र और पुत्री, 4 महायाजक और रसातल सम्राट ही बचे।